हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बढ़िया तरीके से? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? तो आई थिंक मेरी आवाज़ तो शायद आप लोगों तक पहुंच रही है, बट आप लोगों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही। दैट इज चैट थोड़ी सी स्लो चल रही है। कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, बट काफ़ी सारे मैसेजेस अभी नहीं आए हैं। तो आई होप बच्चों आपको मेरे को सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से, देख पा रहे हैं मुझे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम। लेक्चर अपने 5 हो चुके हैं। कल हमने बहुत सारी चीजें करी थी एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन ज्यादा किए थे कल हमने। डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले ही फॉर्मूलेस को हमने मल्टीपल एंगल्स में लगाया था। तो आई होप बच्चों आपने जो प्रॉमिस किया था मुझसे वो आपने फुलफिल कर दिया है। दैट इज कि आप लोगों ने फॉर्मूलाज सारे लर्न कर लिए हैं। फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं, आई होप आपने, राइट? चलिए, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बोल रहा था कि आपने लास्ट टाइम जो फॉर्मूलाज बताए थे वो आपने कर लिए होंगे। मैंने आपको जो बताए थे दैट इज डबल एंगल्स, ट्रिपल एंगल्स, ये सारी चीजें आई होप आपने कर ली हैं, लर्न कर लिए हैं। अब क्योंकि आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज करेंगे, तो जल्दी से देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सिर्फ और सिर्फ बेटा फॉर्मूलाज का खेल है। जितने ज्यादा फॉर्मूले अच्छी तरह तुम्हें लर्न होंगे उतने इजिली तुम उनको अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस के अंदर। ये बात शायद आपने देख ली होगी डीपीपी में भी, और जो कल के लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें भी, राइट? हाँ, कुछ कुछ चैट आ रही है मेरे पास, कुछ कुछ चैट्स अब आ रही हैं। डीपीपी टफ है तो थोड़ा टफ तो है ही बेटा। डीपीपी अब बिल्कुल हलवा थोड़ी ना दे देंगे कि जो क्लास में कराया बिल्कुल ही सेम। तो थोड़ा तो थॉट प्रोसेस अपने ऐसे ही तो डेवलप होगा ना। जब क्वेश्चंस हमें उस लेवल तक पहुंचाना है, उस लेवल तक हमें क्वेश्चंस पहुंचाने हैं, अपने जेई मेंस एडवांस लेवल तक पहुंचना है, तो थोड़ा तो टफ करना ही पड़ेगा ना यार। चलिए, तो काफी लोगों के अब मैसेजेस आ गए हैं मेरे पास, और काफी सारे लोग ये लिख रहे हैं कि सर आपने शायद चश्मा नहीं लगाया इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, चश्मा लग रखा है यार कभी कभी। ऐसा कोई मेरी बहुत ज्यादा नंबर नहीं है आंखों का, थोड़ा बहुत ही है वो, क्योंकि स्क्रीन के सामने मैं रहता हूँ पूरे दिन इसलिए लगा लेता हूँ। वैसे तो नंबर मेरा 0.5 ही है यार, ज्यादा नहीं है। बट मेनली वो रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लगाता हूँ चश्मा, ताकि पूरे दिन स्क्रीन के सामने, या तो लैपटॉप या फिर इस वाली स्क्रीन के, इसलिए वो आईज के लिए हार्मफुल होता है। चलिए, तो अब मेरे पास अब लग रहा है कि भाई हाँ, आप लोग से कनेक्टेड है, सबकी आवाज, सबके मैसेजेस मेरे तक पहुंच रहे हैं, सबके मैसेजेस मेरे तक पहुंच रहे हैं। तो बिना चश्मे के क्या अच्छा नहीं लग रहा क्या यार? तुम लोग सब लिख रहे हो कि चश्मा लगाइए सर, चश्मा नहीं है, चश्मा कहाँ गया? पोल कर लो सर, है पोल कर लो चश्मा। हाँ, चलिए तो बच्चों, ठीक है। सब अपने अपने नंबर बता रहे हैं, ओके। चलिए, तो आज बिना चश्मे के ही, आज इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना लेक्चर। तो बेटा आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, आज बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है, क्योंकि अब जिन लोगों ने फॉर्मूलेज अभी तक लर्न नहीं करे थे, लर्न कर लिए होंगे कुछ लोगों ने, तो मेरी बात मान ली होगी, है ना? और कुछ लोगों ने फॉर्मूले लर्न नहीं करे होंगे। आज उनकी बेटा खिचड़ी मचने वाली है। मैंने बताया था ना, खिचड़ी मचेगी आगे चल के, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा अरे कौन सा क्या कब कौन सा लगाएं। तो अब वो समय आ गया है जब खिचड़ी मचने का समय है, अगर आपने लर्न नहीं किए हैं अभी तक। पहले ही तुम्हें देखो वार्निंग दे रहा हूं, अगर अभी तक लर्न नहीं करे, आज तुम्हें ऐसे लगेगा, समझ ही नहीं आएगा कौन सा कब लगाना है, क्या हो रहा है ये एक्चुअली। समझ तो आ जाएगा लेक्चर, बट कब लगाना है, कौन सा लगाना है, ये नहीं समझ आएगा अगर लर्न नहीं किए हैं फॉर्मूलेस, राइट? चलिए, तो जल्दी से पोल एक बार हम लेंगे और बताएंगे कितने लोगों ने बेटा फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। कितने लोगों ने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए? पोल नहीं है? अच्छा, आज नहीं चल रहा है पोल। चलिए, तो आज बच्चों पोल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे लग रहा था आपसे बात करेंगे पोल के थ्रू, बट चैट पे लिख के चलो बता दो कि क्या आपने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। यस या फिर थम्स अप कर देना अगर लर्न कर लिए हैं, और नो जरूर लिखना। ये नहीं कि चुप बैठे हुए, अगर नहीं करें तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। नहीं बेटा, बात तो करनी है। यस या नो सभी बच्चों ने लिखना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस सर, यस सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत सारे यस आ गए हैं।
मुझे पता है जो लोगों ने नहीं करे हैं, एक दो नो नो बीच में आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, बट या तो बेटा ये है कि तुम लिख ही नहीं रहे हो या तुमने लर्न कर ही लिए हैं सभी लोगों ने, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो बच्चों जिन्होंने नहीं भी लर्न करे हैं, नो जरूर लिखो यार चैट पे, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन है जिन्होंने बात मानी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं बेटा, एक ऑनेस्टी के साथ आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने यस यस, 95% से ज्यादा बच्चों, मैं पोल रिजल्ट बता देता हूं तुम्हें, देखो आंखों से अपने डायरेक्ट लाइव देख के कि 95% पोल रिजल्ट यस की तरफ जा रहा है। 5% हम ऐसे हैं जो नो लिख रहे हैं, और 5% का एरर भी मान लेते हैं, चलो चुपचाप बैठे होंगे भीगी बिल्ली बन के, जिन 5% ने लर्न नहीं किया। तो 10% बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने अभी भी लर्न नहीं करा है, तो ये मैं मान रहा हूं। तो बच्चों 10%, बाकी 90% का तो यार भला हो ही जाएगा, उन्हें तो अब समझ आई जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि उन्होंने लर्न कर ली है। बट जो 10% रह गए हैं बेटा, तुम कर लो, नहीं तो तुम बहुत गलत जा रहे हो, स्कूल एग्जाम में भी फेल होने के लाले पड़ जाएंगे। देखो बहुत ही ब्लंट बात बोल रहा हूं, बट पास होने के लाले पड़ जाएंगे, सॉरी फेल नहीं, पास होने के। ठीक है, तो बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूं, बट आपको लर्न करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब आ रहे हैं कुछ नो, अब आए हैं कुछ नो वाले। चलिए तो लर्न कर लेना भाई। देखो अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा तो बोल नहीं सकता, पिछली क्लास में भी मैंने आपको 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी और आपको लर्न करने थे, उसके बाद भी अब आपने नहीं करे, तो इसका मतलब तो आपने मानना ही नहीं है। आपने मानना होता तो अभी तक मान चुके होते। तबीयत खराब है कुछ है तो वो अलग बात है, तो एक एक्सेप्शन है, बट अगर तबीयत वगैरह भी ठीक थी और फिर भी हमने नहीं किए सर, तो गड़बड़ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज बहुत मजा करने वाले हैं बेटा। आज सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्मूले आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अभी तक तुम सोच रहे होगे कि अरे सर लर्न तो हो गए इजीली, जिन्होंने कोशिश करी उतनी, मतलब थोड़ी मेहनत लगी, 8-10 बार 20 बार लिखना पड़ा, बट हो गए सर। अब ये जो आज वाले हैं ना, ये चार, फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन, दो सेट ऑफ फॉर्मूलाज बताऊंगा। ये लर्न करने में तुमको अपनी नानी की याद आने वाली है, ठीक है ना, आपको नानी की याद आने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है इनको लर्न करने में, पहले ही बता रहा हूं। बाद में रोना मत कि सर नहीं हो रहे, नहीं होंगे, तुमसे नहीं हो रहे तो समझ जाना सर ने बोला ही था, नहीं हो रहे। लिखना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बार लिखना पड़ेगा इन फॉर्मूलेस को, क्योंकि एक जैसे से हैं सारे, बिल्कुल सेम सेम से दिखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो पहले ही बता रहा हूं कि ये वाले फॉर्मूले प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो याद करने हैं, बट करने तो है ही हमको। हंस रहे हैं सब लोग कि सर आपने हमारी नानी की याद दिला दी हमें। हाँ, इन फॉर्मूलेज में ऐसे ही होता है, बड़ी दिक्कत होती है। चलो तो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए रेडी हैं सब लोग, रेडी हैं सब लोग? डरा दिया, डरा नहीं रहा हूं भाई, देखो मैं पहले से तुम्हें बता रहा हूं कि क्या होने वाला है आज। बाद में रोगे कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो पहले ही बता देता हूं ना ऐसा होने वाला है। हाँ, और ये सारे फॉर्मूले एनसीईआरटी में भी हैं, तो स्कूल भी पास करना है तो इन्हें लर्न करना ही पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ हाई फाई कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल बेसिक 11th क्लास के फॉर्मूलेज हैं ये। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी भी काफी लोग चश्मे के पीछे पड़े हुए हैं कि सर चश्मा कहाँ है। आज बिना चश्मे के यार, जरूरी थोड़ी है कि चश्मा रोज ही लगाना है। हाँ ट्रिक भी है, वो भी बताऊंगा, लर्न करने की ट्रिक भी है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बिफोर वी स्टार्ट, ये वाले जो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे उससे पहले, कल मैंने आप लोगों को याद होगा एक बार क्विक रिकैप, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क में दिया था और मैंने आपको बोला था साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होती है, और कॉस 36 की वैल्यू √5 + 1/4, ये लास्ट में हमने निकाली थी बेटा। और मैंने बोला था इसी के ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनकी वैल्यूज यूज होने वाली हैं। तो अब हम जल्दी से देखते हैं, इसको करते हैं। तो आप लोगों में से काफी लोगों ने कर लिया होगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से चैट पे लिख के, शाबाश, काफी लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी काफी लोगों ने बता दिया है, बढ़िया। 4√5 आता है, हाँ जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक इसका आंसर 4√5, सही बोल रहे हो, यही आता है। चलो चेक कर लेते हैं। तो सर 4 एंगल हैं, सबसे पहले अलाइड एंगल करेंगे, कॉट 81 को लिख लेंगे tan 9 डिग्रीज। आपने बताया ऐसे सवाल शुरू हमेशा करने चाहिए अलाइड एंगल, क्योंकि यहां भी 9 यहां भी 9, और कॉट 63 को tan 27 लिख लेंगे। शाबाश बेटा, अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है। तो cot 9 + tan 9 एक साथ लिखा, 9 डिग्री वाले पहले और लास्ट एक साथ लिखे, और tan 27 + cot 27 एक साथ लिख लिया। ठीक है जी, ऐसा कुछ सर आपने कर लिया। और अब साइन कॉस में जल्दी से चेंज करते हैं, इसको कॉट को लिखते हैं कॉस बाय साइन,
कॉस 9 अपॉन साइन 9 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 प्लस साइन 27 अपॉन कॉस 27 प्लस कॉस 27 अपॉन साइन 27, राइट। इस तरह से हमने लिख दिया। अब जल्दी से इनका एलसीएम लेता हूं। ये साइन 9 कॉस 9 इधर आ गया, साइन 9 कॉस 9 ऊपर हो गया 1 दिख गया तुम्हें ऊपर, कॉस स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 9, एलसीएम लेके 1। अब डायरेक्ट लिखना है बेटा, ये नहीं समय बर्बाद कर रहे हो एलसीएम लेने के बाद, एक स्टेप ओरली, कॉस स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 9 1। ऐसे ही इधर साइन 27 कॉस 27 एलसीएम, ऊपर साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, इधर भी बेटा 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अब तो याद हो गया होगा यार, साइन 9 कॉस 9, साइन थीटा कॉस थीटा जब भी मल्टीप्लाई हो, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो, एक ही चीज करनी है सर, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि नीचे बन जाए, नीचे क्या बन जाएगा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। अब तक तो लर्न हो गया होगा, है ना भाई, वेरी नाइस, वेरी गुड। 2 अपॉन साइन ऑफ डबल 9 का डबल 18 डिग्री, और उधर भी साइन 27 का डबल 54 डिग्री। साइन 18 की तो वैल्यू आती है, और कॉस साइन 54 और कॉस 36 तो बराबर ही है भाई, कॉस 36 इज सेम एज साइन 54, 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इन दोनों की वैल्यू रख दो। साइन 18 की है √5 माइनस 1 बाय 4 ऊपर आ गया, और साइन 54 यानी कॉस 36 √5 प्लस 1 बाय 4 वाला ऊपर आ गया बेटा। बस अब क्या है, तो एलसीएम ले डालो, देखो कितने मजे से आंसर आएगा तुम्हारा। 8 कॉमन, 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 1, √5 a माइनस बी, a प्लस बी, तो 5 माइनस 1 नीचे हो जाएगा, और ऊपर √5 प्लस 1 प्लस √5 माइनस 1, माइनस 1 कट गए, 8 इंटू 2√5 अपॉन 5 माइनस 1 4। बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं यार, तुम कर सकते हो। 4 2 8, 4√5 बन गया आंसर, 4√5 बन गया आंसर। शाबाश। हाँ थोड़ा ट्रिकी तो था ही भाई, ट्रिकी तो था ही। देखो ये वैल्यूज यूज हुई, तो प्रॉपर जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, स्कूल लेवल का नहीं है। इसमें 18 डिग्री और 36 डिग्री की वैल्यूज यूज हुई, ट्रिकी क्वेश्चन तो है ही, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब देखो एक आज एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी आपको बता देता हूं, पिछली डीपीपी में उसका क्वेश्चन भी आ गया था, एक tan 45 माइनस थीटा। कई बार ये एंगल बड़ा काम आता है भाई, tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला बहुत काम आता है। कैसे काम आता है सर, देखो tan 45 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan a माइनस बी लगाओ जरा, tan a माइनस tan b, तो tan 45 माइनस tan थीटा। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहा हूं पहले, फिर आएंगे वो फैक्टराइजेशन पे आएंगे, पहले एक ये बता देता हूं, अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है भाई। कंपाउंड एंगल वाला लगा दिया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब तुम समझ गए आगे का खेल। tan 45 जहां भी दिख रहा है उसको तो 1 कर दो, इसको भी बेटा 1 कर दो, तो बहुत ही प्यारा सा कुछ बन के आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है जी, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 45 माइनस 45 को पाई बाय 4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है। कई बार ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला किताबों में नहीं दिया हुआ है, बट ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन में लग जाता है, तो इसको भी लर्न करेंगे। tan 45 माइनस थीटा होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इसी तरह तुम सोच सकते हो tan 45 प्लस थीटा अगर लिखता तो क्या हो जाता, ओरली बता सकते हो तुम। सोचो क्या होगा अगर प्लस होता माइनस की जगह, तो सर ऊपर प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, साइन पलट जाता, बस ऊपर 1 प्लस tan थीटा, नीचे 1 माइनस tan थीटा। आप लोगों ने डीपीपी नंबर 2 में देख लिया होगा, मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इस फॉर्मूले को वहां यूज किया था, तो मैंने आपको ये अलग से ही बता दिया है, राइट। इसको लर्न करो। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर cos 2 थीटा का भी तो ऐसा ही होता है, cos 2 थीटा वाला डबल एंगल वाले में कंफ्यूज हो रहे हैं। cos 2 थीटा का होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, ये अलग बात है। ये डबल टू सिंगल में कन्वर्ट किया है,
ये कंपाउंड एंगल से मैंने निकाला है, तो देखने में बड़े सिमिलर है, देखो ये और ये दोनों भाई लग रहे हैं, बट वहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है, तो ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखेंगे सब लोग इस बात का, राइट, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब देखो कैसे ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं एक लाइन में यूज करके इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ये देखो क्वेश्चन देखो अब तुम सामने, cos 17 प्लस साइन 17 अपॉन cos 17 माइनस साइन 17, ठीक है, ये है राइट। तो ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, tan भी बनाया हुआ है मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, बहुत प्यार से ऊपर नीचे cos 17 से डिवाइड कर देता हूं। क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, तो क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos 17 से डिवाइड कर दो। तो पहला cos 17 से डिवाइड होगा 1, साइन 17 अपॉन cos 17 tan 17। तो ये इसको करने का बहुत फास्ट तरीका है, देखो, और नीचे 1 माइनस tan 17 डिग्री हो गया, राइट। तो देखो कितनी प्यार से 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, अभी बताया था तुम्हें, अभी बताया था बेटा, ये किसका फॉर्मूला लिखा है, tan 45 प्लस थीटा का, tan 45 प्लस थीटा दूसरा वाला बन गया, राइट। 1 प्लस tan अपॉन ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो tan 45 प्लस 17, अंदर कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो, 45 और 17 मिला के 60, 7 5 12 2, tan 62 आंसर आ गया, देखो tan 62 डिग्री आंसर आ गया, राइट। तो देखो कितनी प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 लाइन में, सिर्फ इस फंडे को यूज करके। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये 12th तक बहुत काम आएगा तुम्हें, tan 45 माइनस थीटा, tan 45 प्लस थीटा, इंटीग्रेशन में 12th में बहुत काम आएगा। ठीक है भाई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? तो tan 45 प्लस और माइनस के मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें बस tan के लर्न करने हैं, साइन कॉस के लर्न नहीं करने 45 में, सिर्फ tan वाले ही बढ़िया होते हैं, सिर्फ यही दोनों आपको लर्न करने हैं, इनको मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज करके आपको बता दिया है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल हलवा सवाल था, क्योंकि सीधे सीधे कॉस से डिवाइड करके tan बना लिया और सीधे फिर अपने को फॉर्मूला नजर आ गया बेटा, सीधे फॉर्मूला नजर आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सब लोग नींद खोल लें, जो लोग अभी तक थोड़ा बहुत आधे अधूरे देख रहे थे उनको बेटा दोबारा से बोलूंगा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने वाले हैं आज के, डीफैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। 2 सेट करेंगे हम आज के नए फॉर्मूला, बहुत केयरफुली सुनना। डीफैक्टराइजेशन पहला सेट है, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या नाम है सर, ये मतलब क्या है, अभी सब समझाऊंगा। डीफैक्टराइजेशन पहला सेट क्या है, डीफैक्टराइजेशन है, दूसरा आएगा डी हटा दूंगा बस आगे से, फैक्टराइजेशन सेट फॉर्मूलाज का। अब सामने देख के तुम कह रहे होगे सर ये तो हमें ऑलरेडी आता है, ये क्या आपने लिख दिया नया, ये तो वही फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले ही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वही वाले हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, इनको यूज करके डिराइव करूंगा, ये नहीं है, ये नहीं है डीफैक्टराइजेशन, अभी इनको यूज करके डिराइव करूंगा। हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, कुछ समझ नहीं आवे, क्या समझ नहीं आ रहा, ये सब तो पुराने लेक्चर्स का है। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री बीच में चलती ट्रेन पकड़ रहे हैं उनसे फिर से बोलूंगा बेटा कि आप ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 से देखिए, ऐसे बीच में से नहीं समझ आएगा कुछ भी। हाँ ठीक है भाई, जल्दी से बताओ चैट पे, क्लियर है सब लोगों को जो भी मैंने बताया है, या ये 1-2 रिबन कटर्स हैं? हाँ आता है, यस सर, चलो क्लियर है, गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्लियर। तो आज क्योंकि अपना पोल नहीं चल रहा है इसलिए चैट पे बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए वेरी नाइस, क्लियर है सबको, ग्रेट। तो बच्चों अब ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, ये 4 फॉर्मूले तुम सबको आते हैं, इनका नाम हमने कंपाउंड एंगल्स रखा था, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले हमने लर्न करे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब लोग प्लीज बेटा आप चैट बंद कर दें और केयरफुली सुने 5 मिनट, नहीं तो कुछ समझ आपको नहीं आएगा आगे का, अभी तक का तो आ गया। पहले और दूसरे ये जो हैं इन दोनों भाइयों को ऐड कर दो जरा, फर्स्ट और सेकंड को जरा ऐड करो, ठीक है। और क्या करो, ध्यान से सुनना भाई, जैसे ही फर्स्ट और सेकंड ऐड होगा सर ये वाली टर्म तो कट जाएगी, ये वाली टर्म तो कट जाएगी सर, है ना। और राइट साइड में क्या बचेगा, देखो साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, 2 बार साइन ए कॉस बी बचेगा, है ना। राइट साइड में तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड को बेटा ऐड किया मैंने, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया
और राइट साइड पहले लिखी, राइट साइड क्या आएगी सोचो, ये तो कट गए, 2 sin a cos b आएगा। पहले राइट साइड लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई। 2 sin a cos b बचेगा राइट साइड में, और ये किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस के बराबर होगा। तो sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है जी। सो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब तुम कहोगे सर आपने दो को ऐड करके एक नया फॉर्मूला बना दिया। ये डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला नंबर 1 है बेटा, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी नंबर 5 या आइडेंटिटी नंबर, चलो कुछ भी बोल दो। 1 2 3 4 मैंने यहां लिख दिया है, तो आप इसको ए बोल दो, ठीक है। ये वाला 1 बना दो, चलो ये वाला 1 बना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला। अब तुम ये मत सोचना कि सर दोनों को ऐड करके नया फॉर्मूला, ये क्या बात हुई, हम तो सीधे अब लर्न क्यों करना है हमें। तो बेटा देखो, ये फॉर्मूला है, कुछ कारण है, ये फॉर्मूला है, आपको भी लर्न करना है, कुछ नया करने की कोशिश मत करो। मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स में है, ये अपने को लर्न करना है। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। सर हम लर्न नहीं करेंगे, हम तो ऐड कर लेंगे, नहीं, अभी सब समझ आ जाएगा इस क्लास के एंड तक कि लर्न करना बहुत जरूरी है इनको, ठीक है भाई, लर्न करना जरूरी है। अब इनका नाम ऐसा क्यों है, देखो डिफैक्टराइजेशन, अभी सब समझाऊंगा तुम्हें नाम में क्यों है, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से तुम्हें समझ आएगा यूज कब करना है, राइट। अभी रुको, अभी समझ आएगा, देखो कब यूज करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, राइट साइड पहले लिखी, 2 sin a cos b हो गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड को बेटा एक बार जरा सब्ट्रैक्ट करो। अभी तो क्या किया था, इन दोनों को मैंने ऐड किया था सर आपने, अब सब्ट्रैक्ट करना। तो यहां माइनस आता है, यहां माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात तो तुम्हें पता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं ऐसे। तो ये दोनों कटेंगे इस बार ये दोनों कटेंगे, यानी कि क्या बचेगा, देखो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b, और माइनस ऑफ दिस थिंग बचेगा, माइनस ऑफ sin a माइनस b। तो 2 cos a sin b, तो अभी याद करने के तरीके तुम्हें सब बताऊंगा, पहले तुम समझते जाओ, बस सुनते जाओ, राइट। चैट पे लिखना बंद करो थोड़ी देर, पहले आप समझिए मैं क्या बता रहा हूं। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास फॉर्मूले आ गए 2 sin a cos b, 2 cos a sin b के, ठीक है। अब क्या करो, सेम चीज तीसरे और चौथे में करो। तीसरा और चौथा, तीसरे और चौथे को भी बेटा ऐड करो जरा। तीसरे और चौथे को जब ऐड करोगे तो अब ये वाली टर्म कटेगी, और क्या बचेगा, 2 cos a cos b। समझ पा रहे हो ना भाई। थर्ड और फोर्थ को मैंने क्या किया, ऐड, तो ये तो कट गया, राइट साइड में जो बचा उसे पहले लिख दिया, 2 cos a cos b, ये बन गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है जी। थर्ड और फोर्थ को ऐड किया, ध्यान से सुनेंगे सब लोग प्लीज, अभी चैट बंद रखें। थर्ड माइनस फोर्थ कर लो सिमिलरली। थर्ड माइनस 4 जब करूंगा, अभी क्या किया था, 3 और 4 को ऐड किया था बेटा। अब मैं कह रहा हूं कि इन्हें सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो क्या हो रहा है, देखो ये वाला तो कट रहा है सर, ये कट रहा है, और ये वाला बचेगा, बट माइनस 2 बार बच जाएगा, समझे ना, क्योंकि एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। तो -2 sin a sin b बचेगा, राइट साइड पहले लिखी -2 sin a sin b, और लेफ्ट साइड हो गई cos a प्लस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b हो गई, राइट राइट। अब ध्यान से समझेंगे, माइनस को जरा उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि माइनस लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, इसको राइट में ले जाते हैं। तो 2 sin a sin b, cos a माइनस b पहले आ जाएगा, और माइनस cos a प्लस b बाद में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस उधर मैंने एडजस्ट कर दिया बेटा, राइट। इस ये हो गया आइडेंटिटी 3, ये हो गई आइडेंटिटी नंबर 4। तो 4 फॉर्मूलेज बन गए डीफैक्टराइजेशन के। कौन कौन से, पहला दूसरा, पहला है ये, चलो एक एक करके कर देता हूं, या पहला दूसरा है ये, पहले दूसरे हैं ये, तीसरा है ये, और चौथा है ये अपने को लर्न करने हैं, लर्न करने हैं। मैंने बोला है लर्न करने हैं तो करने हैं, ये नहीं हम तो कर लेंगे सर ऐड, आपको नहीं पता, ठीक है भाई। तो कुछ भी नहीं करा मैंने, ऐड्स करें और सब्ट्रैक्ट करिए इन दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट और सेकंड को बेटा ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को ऐड किया, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट किया, बस
अब आ जाते हैं कि इनका नाम ऐसा क्यों है। ठीक है भाई, काफी सिमिलर लुकिंग है। देखो पहला है 2 sin a cos b, फिर है 2 cos a sin b, फिर है 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, राइट। काफी सिमिलर से देखने में, इसलिए मैंने बोला था लर्न करने में दिक्कत आएगी। लर्न करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा, डोंट वरी। बट पहले आप ये समझिए कि इनका नाम डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्यों है। चलो उल्टा सोचते हैं, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। तो जो लोग अभी चैट पे लिखे जा रहे हैं, उसका मतलब तुम्हारा पढ़ने में तो ध्यान था नहीं, उसके बाद लिख रहे हो टफ है टफ है। अबे क्या टफ है, ऐड ही सब्ट्रैक्ट तो किया है। अगर सारा दिमाग चैट पे लगाओगे तो समझ आएगा कहां से। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। फैक्टराइजेशन, किसी भी चीज को फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है? फैक्टराइजेशन, जैसे तुमने सीखा है भाई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये तो सबने सीखा है फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं कि ब्रेक करना, प्रोडक्ट में ब्रेक करना, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ये क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। मतलब डिफरेंस या सम में भी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी होता है एक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, है ना। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सब क्या है? फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज बोलते हैं। हाँ वेरी गुड। स्प्लिट करना, ब्रेक करना, या ज्यादा अगर हम इफिशिएंटली बोलें तो उनको प्रोडक्ट में स्प्लिट करना। ब्रेक किसी को अगर फैक्टराइज करना है 10 को 2 इंटू 5 प्रोडक्ट में लिखते हो, राइट। तो प्रोडक्ट में लिखने को हम बोलते हैं फैक्टराइज करना। प्रोडक्ट में लिखने को क्या बोलते हैं? फैक्टराइज करना। अब ध्यान से सुनना, डीफैक्टराइज क्या हो जाएगा? उल्टा। डीफैक्टराइज क्या हो जाएगा? उल्टा। कि अगर प्रोडक्ट में लिखा है उसको अगर सम या डिफरेंस में चेंज कर दें, अगर प्रोडक्ट में लिखा है उसको सम या डिफरेंस में चेंज करना हो तो डीफैक्टराइजेशन उसको बोलते हैं। ये देखो ऐसा ही हो रहा है इन फॉर्मूले में। देखो साइन और कॉस किस में लिखे थे? प्रोडक्ट में। साइन और कॉस किस में लिखे थे बेटा? प्रोडक्ट में। उसको किस में चेंज कर दिया? सम में। तो हमने क्या किया? डीफैक्टराइज कर दिया साइन और कॉस को। प्रोडक्ट ऑफ 2 sin a cos b को हमने साइन प्लस साइन, डीफैक्टराइज, फैक्टराइजेशन का उल्टा की, प्रोडक्ट वाली टर्म को सम या डिफरेंस में चेंज कर दिया। तो डीफैक्टराइजेशन में क्या कर रहे हो आप? प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज कर रहे हो। देखो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, प्रोडक्ट साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी डिफरेंस में चेंज हो रहा है, डीफैक्टराइजेशन, राइट। और सिमिलरली देखो यहां भी कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डीफैक्टराइज हो गए, प्रोडक्ट चेंजेस टू सम। एंड इधर भी प्रोडक्ट ऑफ साइन साइन चेंजेस टू डिफरेंस। तो फैक्टराइजेशन का उल्टा हो रहा है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है? सम या डिफरेंस चेंज होता है प्रोडक्ट में। यहां क्या हो रहा है? प्रोडक्ट चेंज हो रहा है सम या डिफरेंस में। सो आप लिख लीजिए डीफैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ। क्योंकि जब तक इनका मीनिंग समझ नहीं आएगा ना तुम्हें, फॉर्मूले रट के बैठ जाओगे, एप्लीकेशन नहीं समझ आएंगे। काम क्या है इन फॉर्मूले का? काम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ साइन कॉस को चेंज करना है इनटू सम और डिफरेंस। ये मतलब है इन फॉर्मूलास का। ठीक है भाई, डीफैक्टराइजेशन का काम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ साइन कॉस को चेंज करना है इनटू सम और डिफरेंस, इनटू सम और डिफरेंस, राइट। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि डीफैक्टराइजेशन का काम क्या है। देखो साइन कॉस के प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में ब्रेक कर रहा है। देखो राइट साइड में प्लस या माइनस आ गया, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब भी मेरे पास दो साइन का प्रोडक्ट लिखा होगा, साइन ए इंटू साइन बी, तो मैं इस फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा, राइट। टू, क्योंकि साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी मेरे पास कॉस कॉस मल्टीप्लाइड होंगे तो मैं इस थर्ड वाले की तरफ जाऊंगा। जब भी एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। ठीक है भाई, तो डीफैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपने फैक्टराइजेशन में जो करते हो उसका उल्टा करा है। फैक्टराइजेशन में क्या करते हो? सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करते हो। इसमें आप प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज कर रहे हो, राइट। प्रोडक्ट चेंज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है आपको अपने नोट्स में भी लिखना है और केयरफुली इसको याद रखना है। इसको याद रखते हुए फॉर्मूले लिखने हैं कि फॉर्मूले का काम क्या है। फॉर्मूले का पर्पस है कि प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में चेंज करेगा। ठीक है भाई, चलो अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। ये एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, तुम्हें और क्लियर होगा। ठीक है, डीफैक्टराइज में कैसे मैं यूज कर रहा हूं। अब ध्यान से, एक क्वेश्चन है, प्रूव करना है। प्रूव दैट लिखा है ऊपर, लिख लो। प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos,
तो अब ध्यान से देखो, प्लस कहां है, मल्टीप्लाई कहां है, कहां पे प्लस है, कहां पे मल्टीप्लाई है, ध्यान से सुनेंगे। तो मल्टीप्लाई यहां पर है, देखो 2 कॉस इंटू कॉस हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। और यहां तो कॉस कॉस ऐड हो रहे हैं, तो साफ समझ आ गया, कॉस कॉस जो मल्टीप्लाइड हैं, 2 कॉस ए कॉस बी इसमें मैं लगा दूंगा बेटा, आइडेंटिटी नंबर 3 यूज करूंगा। 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, राइट। तो 2 कॉस ए कॉस बी में यहां पे जल्दी से मैं लगा देता हूं, इन दोनों के अंदर 2 कॉस ए कॉस बी, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया। अब जल्दी से 2 कॉस ए कॉस बी लगाता हूं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है जी। डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी लगा दिया, ए की जगह ये एंगल, बी की जगह ये, इन दोनों को छेड़ो मत, ये दोनों तो एज इट इज लिखे रहने दो। कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13, बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 9 और 1 10, एंगल को सिंप्लीफाई कर लो, 10 पाई बाय 13 प्लस कॉस पाई माइनस माइनस 8 पाई बाय 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, राइट। अब क्या होगा, बस अब तो हो गया, अब तो हो गया बेटा। आगे सोचो क्या करूंगा अब, कोई अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं क्या आपको, क्या आपको अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं बेटा, अलाइड एंगल्स बहुत प्यारे से दिख रहे हैं, जल्दी से देखो। टू कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। हाँ, अलाइड एंगल्स दिख गए सर, बताइए जल्दी से कौन कौन से अलाइड हैं। 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13, ये दोनों एंगल्स का सम बहुत प्यारा हो रहा है, 13 पाई बाय 13 मतलब पाई हो रहा है सर, है ना भाई, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस, 10 एंड 3, वेरी गुड वेरी गुड। तो 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 का सम, क्योंकि पाई यानी 180 डिग्री हो रहा है, और मैंने तुम्हें बताया था अगर a प्लस बी 180 होता है तो cos a प्लस cos b 0 आता है बेटा, cos a प्लस cos b, तो cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos, डायरेक्ट अपने को ये याद रखना है कि इन दोनों का सम फिर 0 ही आएगा, यानी ये वाला और ये वाला कट गए, ये दोनों कट गए बेटा, राइट। और ये माइनस का क्या करूं, cos है सर, माइनस में cos का कोई काम नहीं, माइनस तो cos उड़ा देता है, तो माइनस हटा दो, cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, ये बात हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ ली थी, cos ऑफ माइनस थीटा और cos थीटा तो सेम होते हैं। और 8 5 फिर से 13 हो रहा है सर, फिर से ये अलाइड एंगल्स हैं, फिर से इन दोनों के cos कट जाएंगे, यानी ओवरऑल आंसर 0 आ गया सर, डायरेक्टली देखना है 0 आ गया। समझ गए कैसे किया, तो मैंने यहां 2 cos cos मल्टीप्लाइड थे, उसे डीफैक्टराइज किया, मतलब उनको सम में चेंज करा, और फिर काटा पीटी हो गई, सब कुछ कट गया, राइट। इस तरह से हमें डीफैक्टराइजेशन का यूज करना है, डीफैक्टराइजेशन ऐसे यूज होता है बेटा। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, 4 फॉर्मूलेज हैं, देखने में बहुत सेम से हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि लर्न करने में कंफ्यूजन होता है। अभी तो बड़ा आसान है, सामने लिख के तुम नोट्स में लिख के कर रहे हो, ऊपर से देख रहे हो जब भूल गए, बट तुम्हें ये याद करने हैं कैसे, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ऐसे 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, ऐसे 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इस वाले में बस ध्यान रखना, देखो मैंने कैसे याद करे हुए हैं, जो मैंने अभी इतनी फास्ट तुम्हारे सामने बोले, बिल्कुल तुम्हें भी मैं क्यों बोल के दिखा रहा हूं, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि तुम्हें भी ऐसे लर्न करने हैं। जब तुम्हें ऐसे लर्न हो जाए तब मानना कि तुम्हें लर्न है, ठीक है, जब तुम्हें ऐसे लर्न हो जाए तब लर्न है। 2 sin a sin b, अच्छा 2 sin a sin b sin a माइनस b, नहीं नहीं नहीं, cos ऐसे नहीं होने चाहिए, एक पूरा स्टेटमेंट में निकलना चाहिए। तुमसे कोई नाम पूछे, दीनानाथ चौहान, ऐसे बताते हो ना पूरा नाम अपना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी तरह से बेटा तुम्हें फॉर्मूला भी पूरा एक फ्लो में निकलना चाहिए, एक फ्लो में निकलना चाहिए, ठीक है भाई, तब आपको याद होगा, तब आपको याद होगा। कोई लिख रहा है रैपर, नहीं नहीं रैप नहीं है ये, ऐसे ही तुम्हें करने हैं लर्न, तब जाके मानना कि तुमने ट्रिग्नोमेट्री में तुम बेटा हुए हो चैंपियन, ठीक है भाई।
हम्म चलो देखते हैं अब जल्दी से कैसे मैंने देखो लर्न करे हुए हैं, कैसे मैंने ये फॉर्मूलाज लर्न करे हुए हैं। इस तरह से लर्न करें। देखो मैंने छोटी सी ट्रिक बना रखी है, मैंने मेरे को कैसे याद है कि मैंने क्या याद किया हुआ है कि जब भी साइन और कॉस होते हैं, देखो साइन कॉस कॉस साइन है ना, साइन कॉस क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर हम पेयर सोचें, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, यही तो हो सकते हैं, है ना भाई। इसी तरह से हो सकते हैं चार चीजें। तो जब साइन कॉस या कॉस साइन ऑपोजिट टर्म्स हैं तो साइन आता है राइट में, ठीक है। ये मैंने याद किया हुआ है कि यार जब भी टू साइन ए कॉस भी दिखेगा मतलब राइट में साइन साइन दिखने वाले हैं, बट जब राइट में दोनों सिमिलर टर्म्स दिखेंगी तो राइट में दोनों कॉस दिखने वाले हैं। मैंने ऐसा एक ट्रिक बना रखी है अपने दिमाग में, वो तुम्हें बता रहा हूं, राइट, कि अगर ऑपोजिट टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं, ऑपोजिट टर्म्स मतलब एक साइन की एक कॉस की, एक कॉस की एक साइन की, ये ऑपोजिट टर्म हो गई ना, और ये हो गई सिमिलर टर्म्स, कॉस कॉस की साइन साइन की। तो जब ऑपोजिट टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं तो राइट में साइन आएगा, ऐसे ऑपोजिट टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं तो राइट में साइन आएगा। सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं मल्टीप्लाइड तो राइट में कॉस आएगा, ठीक है। देखो जब दोनों टू कॉस ए कॉस भी हैं और टू साइन ए साइन भी हैं तो दोनों में राइट में कॉस कॉस आ रहा है, राइट। ऐसे करके याद रखो। और प्लस वाला, प्लस कब आता है, पहले जब साइन है तो प्लस आता है, बस इतना याद रख लो कि टू साइन ए कॉस बी, पहले साइन आएगा तो प्लस आएगा, पहले कॉस आएगा तो माइनस आएगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। पहले प्लस, पहले साइन तो प्लस, पहले कॉस तो माइनस, ठीक है। और इसमें कॉस वाले में प्लस, कॉस वाले में प्लस आता है, साइन में माइनस। ये थोड़ा सा धोखेबाज फॉर्मूला है क्योंकि टू साइन ए साइन बी में देखो पहले माइनस वाली टर्म आ रही है, बाकी सब में देखो पहले प्लस वाली टर्म आती है, इसमें पहले कॉस ए माइनस बी आता है, राइट। तो इसको ध्यान रखना, फोर्थ फॉर्मूला धोखेबाज है। तो कैसे लर्न करना है, अब देखो मैंने कैसे लर्न करें, जो ट्रिक तुम्हें बताई है उससे जल्दी से लिख के दिखाता हूं। टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है जी, दोनों कॉस की टर्म है, दोनों सिमिलर टर्म है, यानी दोनों राइट में कॉस आने वाले हैं, और कॉस वाले में प्लस आता है, यानी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आएगा, ठीक है जी। और अब अगर मैं पूछूं टू साइन ए कॉस बी, ठीक है जी, ऑपोजिट टर्म्स हैं तो सर राइट में दोनों में साइन आएगा, और क्योंकि पहले साइन लिखा है तो प्लस आएगा, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा कुछ आएगा सर, समझ गए। ऑपोजिट टर्म्स में साइन, पहले साइन है तो प्लस आएगा, ठीक है। हो गया ना लर्न, देखो कितना बढ़िया तरीके से तुम्हें मैंने बता दिया। ऐसे ही मैंने शुरू में डराया था ताकि तुम सीरियसली सुनो। अब अगर तुमने ये ट्रिक याद रख ली और टू साइन ए साइन बी जब भी दिख जाए, अटेंशन हो जाइए, अटेंशन, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला धोखेबाज है। टू साइन ए साइन बी में पहले माइनस आएगा, बस ये धोखा है इसका, हमेशा अटेंशन हो जाना है। फोर्थ वाले में कॉस ए माइनस भी पहले आएगा, आएंगे तो दोनों कॉस, क्योंकि सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स में क्या होता है, साइन कॉस आता है, बट पहले माइनस आएगा क्योंकि ये धोखेबाज है। ऐसे बस इतना सा याद कर लो यार, इतना सा याद कर लो बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया डी फैक्टराइजेशन, अभी इस पे क्वेश्चन और करेंगे, बहुत सारे करेंगे, डोंट वरी, बट पहले मैं अब आपको फैक्टराइजेशन भी बता देता हूं। चार डी फैक्टराइजेशन तो हमने पार कर लिए, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा फैक्टराइजेशन वाले। आज की क्लास में मेनली काम हमें इसका करना है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या होता है देखो फैक्टराइजेशन, बता चुका हूं यार फैक्टराइजेशन क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन में सर हम क्या करते हैं, सम या डिफरेंस को, सम और डिफरेंस को चेंज करते हैं प्रोडक्ट में। उल्टा, बिल्कुल उल्टा, जो डी फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में करते थे, अब सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या होगा अब कैसे होगा। देखो डी फैक्टराइजेशन में आप क्या, फैक्टराइजेशन में क्या करोगे, पहले जल्दी से डी फैक्टराइजेशन वाला लिख लो, यहीं से डिराइव करूंगा। अब ये जो है ना नंबर 1 2 3 4, इनको यूज करके मैं फैक्टराइजेशन वाले डिराइव करूंगा। पहला वाला लिख लेता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले वाले को यूज करता हूं, हर एक डी फैक्टराइजेशन का एक एक फैक्टराइजेशन भी बन जाएगा। क्या बनेगा, इधर देखो, पहला था टू साइन ए कॉस बी, ये पहला डी फैक्टराइजेशन था, इसका था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी,
ठीक है जी, ये वाला पहला डीफैक्टराइजेशन था, पहला डीफैक्टराइजेशन था। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, प्लीज सामने देखें। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करो, लेट ए प्लस बी को सी लेट कर लो, ये जो है इसको सी लेट कर लो, ए माइनस बी को डी लेट कर लो। ठीक है जी, ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी, इन दोनों को जरा ऐड करो तो ए की वैल्यू निकल आएगी, ए 2a, ये तो कट जाएगा, तो ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगी। अगर मैंने ये दोनों चीजों को ऐड कर दिया और यही दोनों को सबट्रैक्ट किया होता, अब तुम ओरली सोच सकते हो, दोनों को बेटा अगर सबट्रैक्ट किया होता तो ए कटता, बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई 2 आती। क्या इतनी बात सही है? क्या ये सही है कि मैंने सी प्लस डी, सॉरी सी और डी मान लिया, ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी। एक लगे हुए हैं भाई, रॉन्ग रॉन्ग ठीक है बेटा, आई थिंक इनका दिमाग हिल गया है थोड़ा सा। मैं नाम इनका नहीं लूंगा क्योंकि ये चाहते ही हैं कि इनका नाम लिया जाए क्लास में, है ना, लिखने दो इनको। तो मैंने क्या किया बेटा, ए प्लस बी को सी, ए माइनस बी को डी, तो ए और बी मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करो, अब क्या करो बेटा, इसको पहले लिख लो, ये सारी सब्स्टिट्यूशंस करो इस फॉर्मूले में। ये जो पहला डीफैक्टराइजेशन था, इसके अंदर बेटा ए प्लस बी को सी, पहले राइट साइड लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, पहले राइट साइड साइन सी और प्लस साइन डी, पहले राइट हैंड साइड लिखी, सी में ये, डी में ये, फिर लेफ्ट साइड लिखूंगा 2 साइन, लेफ्ट साइड थी 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ए की जगह क्या लिखूंगा, सी प्लस डी बाई 2, तो ए की जगह लिख लो सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। समझे मैंने क्या किया, ए और बी हटा के सी डी ले आया बस मैं, ठीक है ना। ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी, पहले राइट साइड लिखी साइन सी प्लस साइन डी, फिर लेफ्ट साइड जो 2 साइन ए कॉस बी थी वो बन गई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, बस इतना सा पहला वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा। ये है अपना फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नंबर 1। देखो फैक्टराइजेशन है ना, सम ऑफ साइन, साइन सी प्लस साइन डी, सम चेंजेस टू प्रोडक्ट, देखो साइन कॉस के प्रोडक्ट में आ गया, तो फैक्टराइजेशन में जो होता है वही हो गया कि सम चेंजेस टू प्रोडक्ट। तो जब भी दो का सम होगा हम प्रोडक्ट में बना लेंगे यूजिंग दिस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जो फर्स्ट डीफैक्टराइजेशन था उसे उठाया, उसमें ए प्लस बी की जगह सी लिखा, ए माइनस बी की जगह डी लिखा, यहां से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह करके ए और बी निकाल लिए और इन सब ए बी के टर्म्स को चिपका दिया फर्स्ट फॉर्मूले में। बस पहले साइन सी, राइट साइड पहले लिख ली, साइन सी प्लस साइन डी डिराइव हो गया। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर डेरिवेशन हमें नोट्स में लिखना है, जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि वरना तुम कहोगे सर आपने रटवा दिया। तो रटना नहीं है, मैथ्स पता होना चाहिए, बट लिखने की या फिर बार बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत है बेटा। ठीक है, अब ऐसे ही जरा जल्दी से अब दूसरा वाला डिराइव करता हूं। याद करो दूसरा डीफैक्टराइजेशन क्या था, ये था सर 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी की मदद लेता हूं। 2 कॉस ए साइन बी था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, उल्टी टर्म्स तो दोनों साइन, पहले कॉस तो माइनस आता है, पहले साइन तो प्लस आता है। ठीक है, सेम चीज इसमें भी कर दो, सेम चीज इसमें भी कर दो कि ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी, तो क्या हो जाएगा, पहले राइट साइड साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा सर, सोचो, सी और डी की जगह तो वही, ए और बी की जगह तो यही दोनों वैल्यूज आएंगी। 2 कॉस, पहले कॉस आ जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। साइन सी माइनस साइन डी, सेकेंड वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नंबर 2, साइन सी माइनस साइन डी। ये देखिए साइन सी माइनस साइन डी, अगेन डिफरेंस ऑफ 2 साइन, 2 साइन का डिफरेंस प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। सिमिलरली अब तुम समझ गए यार, यही खेल करना है हमें चारों में यही खेल करना है कि भाई ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी अब डिराइव हो जाएगा तीसरा वाला। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, इधर भी 2 कॉस इधर भी 2 कॉस। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी अब क्या हो जाएगा, तुम देख पा रहे होगे,
कॉस सी प्लस कॉस डी सर हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये अपना हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी का डेरिवेशन बेटा, थर्ड फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। राइट। हैप्पी बर्थडे, किसका बर्थडे चल रहा है भाई? किसका बर्थडे मना रहे हो तुम लोग चैट में? अब देखा है मैंने तो। हैप्पी बर्थडे फूल दिल दिए जा रहे हैं, वाह बेटा शाबाश। समझ रहा हूं मैं किसका बर्थडे होगा, समझ रहा हूं बेटा। डाउट्स देख लीजिए सर। बेटा डाउट नहीं देख पाऊंगा क्योंकि आज यहां पर पोल और डाउट सेक्शन मेरा नहीं चल रहा है, किसी कारणवश टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं चल रहा है। हाँ नहीं, मेरा नहीं है आज। मेरा कहाँ है? अभी तो 6 तारीख हुई है यार, अभी से तुम मेरा बर्थडे मनाने में लगे पड़े हो, अभी तो 2 हफ्ते हैं। चलो जिसका भी बर्थडे है मेरी तरफ से बच्चे बेटा, आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे अगेन। और किसी का ना किसी का तो होगा ही, इनफैक्ट मल्टीपल लोगों का होगा, है ना। चलिए इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी भी डिराइव कर लिया है हमने। थोड़ा सा आज की क्लास में फॉर्मूले ज्यादा हैं इसलिए डेरिवेशन ज्यादा है, बस अब मेन एप्लीकेशन पे आने वाले हैं बस अब लोग। अब मजेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी तक थ्योरी ज्यादा चल रही थी बट ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ वापस आ जाइए प्लीज, बस करो, हो गया बर्थडे विश, हो गया सब हो गया, अब तो केक भी काट लिया, खा भी लिया, अब आ जाओ वापस आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री गिफ्ट्स पे आ जाओ, ये है ना गिफ्ट तुम्हारे आज के गिफ्ट। 4 डीफैक्टराइजेशन और 4 फैक्टराइजेशन के 8 गिफ्ट्स लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। कहोगे सर ये बड़ा गंदा जोक है, कोई बात नहीं बेटा, क्या करें, देखो हम तो यही गिफ्ट ला सकते हैं। आओ, कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले वाले फॉर्मूलाज के अंदर बस a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d रखे जा रहा हूं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी तक आ चुके हैं। अब लास्ट वाला देखो, यहां से डिराइव कर रहा हूं, इसमें से कॉस सी माइनस कॉस डी, क्योंकि यहां पहले c आ जाएगा फिर d आ जाएगा, है ना। तो कॉस सी माइनस कॉस डी, फोर्थ वाला जो हो गया वो क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस कॉस डी। उसमें देखो क्या था, ध्यान से देखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में इसमें माइनस था, ध्यान रखना, -2 साइन ए साइन बी था, -2 साइन ए साइन बी था बेटा। तो -2 साइन ए साइन बी का मतलब हो गया -2 साइन ए की जगह c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है जी। तो ये 4 अपने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले डिराइव हो गए। साइन सी प्लस साइन डी, दोनों साइन ऐड हो रहे हैं, 2 साइन सब्ट्रैक्ट, 2 कॉस ऐड, 2 कॉस सब्ट्रैक्ट। अगेन बेटा फोर्थ वाला धोखेबाज है, इसमें माइनस आता है, इसमें ध्यान रखना, दोनों के फोर्थ धोखेबाज है। डिफैक्टराइजेशन का चौथा वाला भी उल्टा है, ये भी उल्टा है बेटा, इसमें माइनस आता है। कुछ लोग इसे कैसे लर्न कर लेते हैं, मैं भी वही प्रेफर करता हूं, या तो माइनस की तरह लर्न कर लो, या इस माइनस का एक काम करो, साइन के अंदर ले जाओ, इस वाले एंगल के अंदर ले जाओ, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है ना। ये जो माइनस है मैं एंगल के अंदर पहुंचा सकता हूं एक एंगल के। तो इसको लिख लो, पहला वाला टर्म तो एज इट इज c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी को कर लो d माइनस सी बाई 2। समझे भाई, मैंने माइनस का खेल अंदर ही निपटा दिया, उसको अंदर ही निपटा दिया माइनस को। तो कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हो गया हमारा फोर्थ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है भाई। तो 1 2 3 4 वो हो गए थे। अब मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं, 5 6 7 8। इसको बोल देता हूं 5, इसको 6, इसको 7 और इस लास्ट वाले को 8 कर देता हूं। तो 8 फॉर्मूले अब अपने डिराइव हो गए हैं, 4 डीफैक्टराइजेशन के, 4 फैक्टराइजेशन के। काम क्या है वो भी बता दिया है। काम क्या है भाई? प्लस को माइनस को प्रोडक्ट में चेंज करना, ये है फैक्टराइजेशन का काम। डीफैक्टराइजेशन का काम उल्टा है, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना। राइट। चलो अब ये बेटा हो गए अपने 8 फॉर्मूले। अब इनको मैं एक पेज, ये है समरी तुम्हारी। अभी तक मैंने जो भी तुम्हें डेरिवेशन कराया है, तुम नोट्स में सिर्फ इतना भी लिख लोगे तब भी काम चल जाएगा। नोट्स में सिर्फ इतना लिखना है, डेरिवेशन पे मत जाना, वो सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम्हें जब मन करेगा देख लेना वहां से। राइट। बट ये फॉर्मूला इन सब का निचोड़ हो गया बेटा। 4 हो गए, पीले कलर से मैंने लिख दिए हैं फैक्टराइजेशन वाले,
ये देख लीजिए, और ब्लू कलर से लिख दिए हैं डी फैक्टराइजेशन वाले। ये 8 फॉर्मूलेज आज रात तक भाई लर्न करने हैं किसी भी हाल में, क्योंकि कल भी क्लास है, फिर कल नहीं तो फिर घूमोगे, दिमाग घूम जाएगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं बेटा इनकी एप्लीकेशन। अभी तो फॉर्मूले पढ़े हैं, बस फॉर्मूले डिराइव करें। अब हम आएंगे किस तरह से ये क्वेश्चंस में लगेगा। चलो पहले कुछ करेंगे प्रूव दैट वाले। तो आज की जो मैंने डीपीपी दी है ना, बिल्कुल सेम इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर दी है, ताकि तुम्हारे पक्के हो जाएं। तुम नहीं भी लर्न करोगे ना, तब भी तुम्हारे लर्न हो जाएंगे। अगर आज की डीपीपी के 19-20 सवाल कर लिए, एक एक क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलेस पे बेस्ड है, तुम्हें बार बार वो लगाना है, बार बार लर्न होते जाएंगे। प्रूविंग के ज्यादा दिए मैंने, ताकि तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएं। चलिए अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर और कितने हैं अभी फॉर्मूले, थोड़े ही रह गए। अब ये समझ लो तुम सेकेंड हाफ में पहुंच चुके हैं फॉर्मूलास के। ये समझ लीजिए लगभग 30 तो हो ही गए होंगे तुम्हारे, 30 तो हो गए होंगे। कि लोगों ने शीट बनाई है तो जल्दी बताएं कितने हो गए, कितने हो गए, 30 हुए या नहीं हुए अभी तक, जल्दी बताओ। क्या 30 हो गए हैं, जल्दी बताइए। 30 तो हो गए होंगे यार। हाँ 30-32 कुछ रेंज में लिख रहे हैं लोग, कोई बात नहीं। 30-32 हो गए। मैंने तुम्हें वादा किया था 50 तक पहुंचाने का गाड़ी, तो 50 तक पहुंचा देंगे, बस वहां उतने ही, मैक्सिमम 50 जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाने वाले, इससे ज्यादा नहीं जाने वाले, 50 से ज्यादा नहीं जाएंगे। और मेन वाले अब हो गए, ये समझ लो जो मेन मुश्किल वाले थे, अगर ये लर्न हो गए, आगे वाले इजिली लर्न हो जाएंगे तुम्हें, यहां तक। चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। बस तुम्हें मेरी इतनी बात मान ली है, ये 40-50 जो फॉर्मूले कह रहा हूं इन्हें अच्छी तरह लर्न कर लो। तुम्हारी मैथ्स में लाइफ बड़ी इजी चलेगी अगले 2 साल, बहुत आसान चलेगी। नहीं तो तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कहीं पे भी घुस जाएंगे, फिर रोगे बैठ के, अरे सर याद ही नहीं है हमें। तो एक लिख रहा है इन्फिनिटी 200, भाई कौन सी जिंदगी में, कौन सी जिंदगी जी रहे हो। ये वही प्लूटो वाले लग रहे हैं ये 100, पता नहीं इन्होंने कौन से 200 पढ़ लिए। चलिए सामने देखेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सब लोग प्लीज चैट बंद करें और सामने देखना शुरू करें। साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा को tan थीटा प्रूव करना है, राइट। एंगल देखो कौन सी डायरेक्शन में, एक 7 थीटा, एक 5 थीटा, एक थीटा। क्लियरली एंगल चेंज हो रहा है, वो तो होता ही है सर 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल ही तो चेंज करते हो। और करते क्या हो, बस एक बात जो देखने वाली है, न्यूमरेटर में 2 साइन सबट्रैक्ट हो रहे हैं बेटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1 to 8 में, जल्दी बताओ। 1 से लेके 8 जो आज मैंने लिखे हैं, 4 डी फैक्टराइजेशन के, 4 फैक्टराइजेशन, कौन सा लगता दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। 2 साइन सबट्रैक्ट हो रहे हैं सर, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला लग जाएगा सर, है ना। ये वाला लग जाएगा जो आपने 7 नंबर पे, आई थिंक 6 नंबर पे बताया था, ये वाला साइन सी माइनस साइन डी। शाबाश। कॉस सी प्लस कॉस डी नीचे लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी। वेरी गुड वेरी गुड, सबने 6 नंबर लिख दिया है चैट पे, शाबाश। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी कौन सा था, 7 नंबर था सर। तो इसमें लगा दो 6 नंबर और इसमें लगा दो 7 नंबर, 7 नंबर। और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखो मैं कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, एक तुम्हें करके दिखा रहा हूं। साइन सी माइनस साइन डी, अब मुझे तो रटे हुए हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, तुम्हें आज के लेक्चर के बाद रट जाएंगे। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है जी, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में भी cos c प्लस cos d, दोनों cos आते हैं। 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ऐसा कुछ, ठीक है जी। ऐसे मैंने तो लगा दिया जल्दी जल्दी, तुम्हें जब लर्न हो जाए तब लगा देना। और अब क्या कर सकते हो, ये 2 और ये 2 काट दो सर। अब कुछ महान व्यक्ति इस 2 को काट देते हैं, इतना ज्यादा भावुक नहीं होना है भाई, इस 2 को नहीं काटना है आपको, क्योंकि ये एंगल के अंदर है भाई। इस एंगल के अंदर वाले के साथ ऐसे छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है भाई। वो इसके साथ ही है, कॉस के साथ, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, उसको जाने दो, वो तुम्हारे काम का नहीं है या काम की नहीं है 2, ठीक है भाई। तो इसको आप अंदर सिंप्लीफाई करिए, 7 5 12 बाय 2 6, कॉस 7 5 12 बाय 2 6 थीटा हो गया, ठीक है भाई। ऐसे ही साइन क्या हो गया, साइन हो गया 7 माइनस 5 थीटा 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा। हंस रहे हो तुम लोग हैं चैट पे चलो नीचे देखो, नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉस 7 5 12 बाय 2 6 थीटा
कॉस थीटा। अब इसको पूरा काट सकते हो भाई, cos 6 थीटा कट जाएगा और ऊपर साइन नीचे cos tan थीटा बन गया भाई। बिल्कुल सिंपल प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह के तुम्हें भर भर के मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, राइट। ऐसे करना है। जल्दी से अब आते हैं दूसरे पे, जल्दी। साइन सी प्लस साइन डी, देखो दो साइन ऐड होते हुए दिख रहे हैं, दो साइन ऐड होते हुए दिख रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, और नीचे दो साइन सब्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी। जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए बेटा। इसमें भी सारा खेल फॉर्मूले इसका है, जितनी जल्दी तुम्हें याद होंगे। टू साइन टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसा हो गया ऊपर, फिर साइन आता है। ये टू और ये टू तो काट सकते हैं सर। एंगल्स को सिंप्लीफाई करते हैं, एंगल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ये टू अंदर सबसे कटेगा, तो साइन ए प्लस बी, ये भी टू अंदर कॉमन आके कटेगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन नीचे आ गया बेटा कॉस ए प्लस बी, और ये आ गया साइन ए माइनस बी। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। लैग क्या हो गया भाई, लैग आ रहा है क्या? अब आवाज मेरी आ रही है साफ? क्या आपको सुनाई दे रहा है? आई थिंक बीच में लैग आ गया था। इज इट फाइन नाउ? जल्दी से बताइए, क्या अब ठीक है बेटा? क्या मेरी आवाज आ रही है अब आपको ढंग से? वैसे कुछ खास मैंने किया नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले लगाए हैं बस। ऊपर साइन सी प्लस साइन डी, नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगा के सिंप्लीफाई किया है, और कुछ खास तुम्हारा मिस नहीं हुआ लैग में। सही टाइम पे लैग आया, कुछ ज्यादा मुश्किल वाले टाइम पे नहीं आया। शाबाश। तो बस अब क्या है, अब तो बेटा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी को तो लिख दो tan ए प्लस बी, और ये भाई साहब है कॉस ए माइनस बी, ये तो ऊपर जाके कॉट है, तो नीचे जाके tan लिख दो इसको, क्योंकि कॉस अपॉन साइन वैसे कॉट होता है, न्यूमरेटर में कॉट आता, तो डिनोमिनेटर में tan लिख दिया। अच्छा नहीं, कॉट ही लिखा हुआ उन्होंने न्यूमरेटर में, ठीक है भाई, हम क्यों फिर अलग से कर रहे हैं, हम भी न्यूमरेटर में कॉस बाय साइन को कॉट कर देते हैं। आ गया देखिए आरएचएस, आ गया आरएचएस। सिंपल है यार, बस तुम्हें ये देखना है, दो साइन ऐड हो रहे हैं तो साइन सी प्लस साइन डी लगा देना, दो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी। क्या कौन सा फॉर्मूला लगना है, बस वो तुम्हें देखना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है वो देखना है, कि भाई दो साइन ऐड हो रहे हो तो ये लगा देना, दो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो ये, दो कॉस ऐड हो रहे हो ये, दो कॉस सब्ट्रैक्ट हो रहे हो ये वाला लगा देना बेटा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो फॉर्मूले सामने रख के तो लगाना बहुत आसान है, मजा तब आएगा जब फॉर्मूले की शीट को साइड में रखना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना डीपीपी के, तब समझ आएगा लर्न हुए हैं कि नहीं। ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले पर आते हैं। एक और खतरनाक सा सवाल ले लेते हैं, प्रूविंग का ही लेते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव पर भी आएंगे, ये मत सोचना सर आप तो प्रूविंग करा रहे हो। सर हम तो सर ऑब्जेक्टिव वाले हैं सर, वहां पर भी पहुंच जाएंगे। पहले भाई कॉन्सेप्ट अपनी बुनियाद बना लो, फाउंडेशन बिल्डिंग की जमीन बढ़िया से सेट कर लो, फिर चौथे माले पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्या ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है? क्या ये फैक्टराइजेशन का है? सर हमें कैसे पता? देखो ना भाई, लेफ्ट में प्लस 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 प्लस, राइट में प्रोडक्ट। सर प्लस चेंजेस टू प्रोडक्ट, ऐसा किस फॉर्मूले में होता है? ऐसा फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में होता है, जब सर साइन कॉस के सम प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो साफ समझ आ रहा है, सम चेंजिंग टू प्रोडक्ट करना है, सम को प्रोडक्ट में लेके जाना है, मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्मूले काम आएंगे। चलो फैक्टराइजेशन लगाता हूं, कौन से में लगाऊं? इन दोनों में लगा लो, कॉस सी प्लस कॉस डी, और इन दोनों में भी लगा लो। जल्दी करके देखो बेटा, मजा आएगा तुम्हें, तुम कर पाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। देखो अभी तो मैं ये स्टेप लिख रहा हूं वैसे, बट ये ओरली भी कर सकते हो तुम इनकी कैलकुलेशंस। अगला वाला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, 7 7 और 15, इसको बाय टू ओरली भी लिख सकते हो, एक स्टेप बच जाएगा। इनटू कॉस 7 माइनस 15 बाय टू, ऐसा कुछ। सही लगाया है? सही लगाया है भाई, देख लीजिए।
स्टोरी, कुछ लोग कह रहे हैं स्टोरी। चलो आज तुम्हें स्टोरी बताऊंगा, मैंने प्रॉमिस भी करी थी यार, पिछली क्लास में एक स्टोरी बोला भी था बताऊंगा पिछले वीक, बट फिर तुम्हारा हमारे ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से रिकॉर्डेड लेक्चर चले गया था, स्टोरी रह गई थी यार तुम्हारी। बट अपना वादा जो किया था वो तो निभाना पड़ेगा, है ना भाई। इसलिए स्टोरी आज मैं तुम्हें बढ़िया स्टोरी बताऊंगा, इनफैक्ट MS धोनी से रिलेटेड स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। MS धोनी से रिलेटेड स्टोरी बताऊंगा आज तुम्हें एक। सर MS धोनी से रिलेटेड तो हमें सब पता है इंटरनेट पे, नहीं कुछ और बताऊंगा, ठीक है। हाँ, सिंप्लीफाई करिए अब जल्दी से। 2 cos C + D 5 3 8 4a cos 3a - 5a/2 माइनस ए आएगा, cos a लिख देता हूं क्योंकि cos में माइनस का कोई काम नहीं होता है। हॉरर स्टोरी नहीं, हॉरर नहीं यार, हॉरर नहीं, मेरी लाइफ में कोई हॉरर ऐसा हुआ नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं। हाँ इधर देखो, प्लस क्या आएगा, 2 cos 15 और 7, 15 और 7 सर 22 होता है, 15 और 7 22/2 11a हो गया सर, ये है ना जी। cos 7 - 15 कितना होता है, अब सोचो, -8/2 -4, यानी 4 ही लिख लो सर, cos है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ हो गया भाई, ऐसा कुछ हो गया। फर्दर कुछ कॉमन आ गया सर, 2 कॉमन आ रहा है, और cos 4a 2 और cos 4a ये दोनों भी कॉमन, अंदर बचेगा cos a + cos 11a। इन दोनों में फिर से cos c + cos d लगा दो। लव स्टोरी, लव स्टोरी भी बता दूंगा यार, लव स्टोरी भी बता दूंगा आगे, अभी सारी स्टोरी एक ही बार में सुन लोगे। जल्दी से देखो, cos c + cos d, सो 2 cos 4a। अब देखो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं कैसे, cos c + cos d होता है 2 cos c + d/2, ओरली कर लो, 11 + a 12/2 6, cos c + d/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप स्किप हो गया। cos c - d/2 a - 11 -10/2 -5a, बट मैंने 5a लिख दिया क्योंकि cos है बेटा, 2 × 2 मिला के 4 हो गया, 4 cos 4a, cos 6a, cos 5a, ठीक है भाई। जो एंगल के साथ है मल्टीपल उसे वहीं रखेंगे, वहीं रखेंगे। तो ये आ गया आपका, देखो प्रूव हो गया राइट साइड, 4 cos 4a cos 6a cos 5a, हेंस प्रूव्ड, राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। रैगिंग वाली स्टोरी, चलो वो भी बताऊंगा, रैगिंग वाली भी बताऊंगा बाद में, अब एक एक करके तो सुनोगे यार, सारी स्टोरी आज ही सुन लोगे, सारी आज ही सुन लोगे क्या। चलो एक थोड़ा खतरनाक करेंगे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे भाई, अब लेवल 2 पे जा रहे हैं। अब हमारा ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, जमीन बन चुकी है, ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, मजबूत हो चुका है। अब हम बेटा सेकंड फ्लोर पे चल रहे हैं, सेकंड लेवल का क्वेश्चन क्या है। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है बहुत सारे हैं सर, यहां तो बहुत सारे हैं सर, है ना भाई, क्या है बहुत सारे सर, sin a - sin 5a, एक तो ये लग जाएगा, sin 9a - sin 13a, sin c - sin d एक इसमें लग जाएगा, राइट। और sin a cos a - cos 5a सर एक इसमें लग जाएगा। और सर ये जो माइनस प्लस है, इसको या तो माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, है ना, माइनस को कॉमन ले लीजिए फिर हम लगा लेंगे। चलिए तो पहले मैं जल्दी से ऊपर वाला एज इट इज लिख देता हूं, sin a - sin 5a, इन दोनों में लगाऊंगा sin 9a - sin 13a, इन दोनों में लगाऊंगा होल अपॉन cos a - cos 5a, इन दोनों में लगाऊंगा cos c - cos d, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं ताकि cos c - cos d फॉर्म में आ जाए। तुम उल्टा भी लिख सकते हो, cos 13 पहले cos 9 बाद में, फिर लगा लो, एक ही बात है। मैंने माइनस कॉमन ले लिया बेटा, और अब मैं लगा रहा हूं, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए। अब 4 फॉर्मूले लगने हैं यहां पे, चैट बंद करके भाई फॉर्मूले भी लगा लो, सिर्फ बस टाइप ही करते रहोगे, कुछ लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ये स्पैम कर रहा है, वो स्पैम कर रहा है, बस यही करते रहना तुम। स्पैमर्स का तो तुम्हें पता ही है, जल्दी इलाज होने ही वाला है। जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए। मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया है तो यहां माइनस बन जाएगा। अब फॉर्मूले लगा रहा हूं, sin c - sin d 2 cos c + d/2, sin c - sin d में पहले cos आता है, 5 + a 6a 3a इंटू साइन, अब ध्यान रखना भाई, c - d a - 5a
-4a/2 -2a आएगा, और माइनस को अब ऐसे नहीं उड़ा देंगे, साइन के अंदर माइनस बना है, ध्यान रखना है भाई। कॉस के अंदर माइनस बन रहा था, हम इग्नोर मारते थे, बट साइन के अंदर माइनस बना है, तो बस केयरफुल हो जाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस 13 और 9, 13 और 9 22 का आधा 11 इंटू साइन 9 माइनस 13 -4 मतलब -2। ऐसे तुम्हें बेटा डायरेक्ट लिखना है, एक स्टेप स्किप हो गया, देखो मैंने ओरली कर दिए हैं, अब स्टेप स्टेप तुम्हें भी ऐसे ही करना है। नीचे आ जाओ, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी भाई धोखेबाज फॉर्मूला है, चौथा वाला है, ध्यान रखना। कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होता है सर, कॉस सी माइनस कॉस डी में यहां पे d-c/2 आता है, ध्यान रखना है इस बात का। कॉस सी माइनस कॉस डी धोखेबाज है, 2 साइन सी प्लस d/2 साइन d माइनस सी, 5a माइनस ए 2a, और इसमें भी एक माइनस बाहर था, 2 साइन 13 और 9 22 11 इंटू साइन 13 माइनस 9 2। क्या ये बात सही है? चलिए आगे बढ़ेंगे। सही लिखा है बेटा मैंने यहां तक। कॉमन आ रहा है कुछ, 2 साइन माइनस 2a कॉमन, न्यूमरेटर से कॉमन, अंदर बचा cos 3a प्लस cos 11a, और नीचे से बेटा 2 साइन 3a कॉमन, नहीं क्यों, क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और साइन 2a आ रहा है, देखो 2 और साइन 2a कॉमन, अंदर बचेगा साइन 3a माइनस साइन 11a। यहां तक सही है, देख लीजिए क्या यहां तक सही है, जल्दी से बताइए क्या यहां तक सही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्योंकि बेटा आपका डाउट सेक्शन आज चल नहीं रहा है, तो अगर कोई दिक्कत कंफ्यूजन है तो यहीं पे पूछ लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या दिक्कत है, सही तो है डिनोमिनेटर में, क्योंकि cos c माइनस cos d धोखेबाज फॉर्मूला है, उसमें d-c/2 आता है, ध्यान रखना है आपको, राइट, d-c/2 आता है, यही मैं आपको समझा रहा था कि मेरे ख्याल से तो मैंने सही लिखा है, आपने गलत किया है। cos c माइनस cos d में साइन d-c/2 हो जाता है, तो नीचे जो है माइनस नहीं बनेगा एंगल्स में। करेक्ट है भाई, करेक्ट है, करेक्ट है, 2200 बार कर चुका हूं मैं यार ये क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट है, गलत नहीं है। हाँ रिपीट कर देता हूं, हाँ आप जो बोल रहे हैं, बेसिकली बेटा कुछ नहीं किया मैंने, साइन सी माइनस साइन डी इसमें लगाया, साइन सी माइनस साइन डी इसमें लगाया, और डिफरेंस ऑफ एंगल में माइनस बन रहा है तो माइनस साइन के साथ बन रहा है, इसलिए उसे रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। और नीचे वाले में धोखेबाज फॉर्मूले हैं cos c माइनस cos d, इसलिए उसमें केयरफुल होकर d-c/2 कर दिया, कोई माइनस नहीं बना, जो माइनस पहले से था बस वही माइनस चलता रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब काटा पीटी कर दो, 2 तो 2 से कट गया, और ये साइन 2a का माइनस बाहर आके कट जाएगा, इन दोनों में -1 बच जाएगा, राइट, इन दोनों में बेटा -1 बच जाएगा कट पिट के, तो बाहर आ गया माइनस, कॉमन रॉन्ग लिया है, कहां रॉन्ग लिया है भाई, सही तो लिया है कॉमन, सब कुछ सही लग रहा है मुझे। सर स्टेप डिलीट मत करो, डिलीट कहां किया है भाई, जो ओरली करना है वो ओरली करवाया है तुम्हें, अब 3 क्वेश्चन में तो लिख दी ना सारी लाइनें, c प्लस d/2, कब तक लिखते रहोगे ये वाली लाइनें, c प्लस d/2, सी बच्चे हो क्या, c माइनस d/2, बेटा अब ये तुम्हें ओरली लिखनी है, 3 बार लिख दिया, आप चौथी बार से ओरली लिखो, तुम्हें भी तो समय बचाना है, जितना एग्जाम में लिखोगे उतना टाइम वेस्ट करोगे, जितना ओरली काम कर लोगे उतना एग्जाम में टाइम बचेगा तुम्हारे पास, तो इस बात को समझो। आप प्लीज ये मुझे मत बताइए कि सर आप स्टेप स्किप करें या ना करें, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारे लिए जो बेस्ट है मैं वही करूंगा, तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम्हारे लिए वो बेस्ट है, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो साइन 2a काट दिया है, माइनस बाहर बचा है, और अंदर बचा cos 3a प्लस cos 11a होल अपॉन साइन 3a माइनस साइन 11a, और अब जल्दी से फॉर्मूला दोबारा से लगाते हैं, जल्दी से दोबारा लगाएंगे, cos c प्लस cos d, 2 cos
सी प्लस डी बाई टू, यही तो ओरल किया है, ज्यादा क्या ओरली स्टेप कर दिया मैंने। सी प्लस डी बाई टू तो लिख दिया ओरली यार। 3 और 11 14 बाई टू 7, तो कॉस 7a, कॉस 7a आ गया भाई, ठीक है। और कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस होते हैं, दूसरा भी सी माइनस डी बाई टू। धीरे धीरे ही तो कर रहा हूं बट ओरली कर रहा हूं, हैबिट डालो बेटा अपनी भी, नहीं तो तुम लिखते ही रह जाओगे बस एग्जाम में और समय खत्म हो जाएगा। 3 माइनस 11 कितना होता है सर? -8 होता है, बाय 2 सर -4 होता है। तो कॉस के अंदर सर माइनस क्या करोगे लिख के? कॉस के अंदर तो 4 ही लिख लो, समझ गए? ऐसे करना है, ऐसे करना है बेटा, ऐसे करना है आपको, राइट। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी नीचे लगाते हैं, 2 कॉस, पहली टर्म आती है कॉस की इसमें, साइन सी माइनस साइन डी में, कॉस सी प्लस डी बाई टू, वही 3 11 14 बाई टू 7 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी, 3 माइनस 11 -8 बाय 2, अब -4 आएगा और माइनस विल क्रिएट अ डिफरेंस क्योंकि साइन के अंदर आया है बेटा, ठीक है। बस अब क्या है, ये 2 काट दो, cos 7a भी काट दो बेटा, और इसका जो माइनस आएगा जब ये बाहर आएगा तो इस माइनस से भी कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ cos 4a और नीचे बचेगा सिर्फ sin 4a, और माइनस तो इसके साथ कट ही गया, cos बाय 4 tan cot ऑफ 4a बन गया सर, RHS आ गया, मजा आ गया सर, RHS क्रिएट हो गया, ठीक है। तो प्यार से ध्यान से केयरफुली लगाने हैं फॉर्मूले, जरा भी इधर का उधर हुआ, पहले कॉस की जगह साइन लिखा, आंसर ही नहीं आएगा तुम्हारा, फंसे रह जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करने हैं, 8 फॉर्मूलेज फिर करना है, राइट। चार बार इसमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लग गया बेटा। चलिए अगले पर आते हैं बेटा, अगले पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्रूव करना है। हाँ अगले पर आएंगे, जल्दी से देखिए अगला, 1-2 सवाल कर लेते हैं फिर कर लेंगे, स्टोरी भी बताऊंगा। जल्दी से पहले आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बाई 2, प्लीज नोट एंगल के अंदर है, ये सब बाई 2 एंगल के अंदर है, उसको ये प्रूव करना है। तो साफ समझ आ रहा है, 2 साइन मल्टीप्लाइड है सर, 2 साइन मल्टीप्लाइड हैं, मतलब क्या करोगे सर? अब आप, हम समझ गए, मल्टीप्लाइड है, पहले तो मल्टीप्लाइड है ना, तो मतलब डी फैक्टराइज करूंगा, 2 साइन ए साइन बी लगाऊंगा बेटा, क्योंकि 2 साइन की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले डी फैक्टराइज करूंगा इसमें, ठीक है ना। अभी तो सीधे सीधे ऐड होती हुई दिख रही थी, सब्ट्रैक्ट फैक्टराइज लगा रहा था, अब मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है यार, मल्टीप्लाइड है तो डी फैक्टराइज, ऐड या सब्ट्रैक्टेड है तो फैक्टराइज। बट सर 2 तो गायब है, कोई नहीं यार, एलएचएस में 2 तो तुम ला ही सकते हो ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, 2 साइन ए साइन बी क्योंकि लगाना है, 2 से मल्टीप्लाई किया एलएचएस को, तो सर 2 से एक डिवाइड भी करना पड़ेगा एलएचएस को, ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब जल्दी से 2 साइन ए साइन बी इसमें लगाओ, 2 साइन ए साइन बी इसमें लगाओ, जिन्हें याद नहीं है बेटा ये धोखेबाज वाला फॉर्मूला है, 4th वाला है, 2 साइन ए साइन बी, ये देखो 2 साइन ए साइन बी में पहले कॉस ए माइनस बी फिर कॉस ए प्लस बी आता है, डी फैक्टराइजेशन में पहले डिफरेंस फिर प्लस, जल्दी से लगा दो, जल्दी से लगा दो बेटा। 2 साइन ए साइन बी, एक बाहर हाफ रख लेता हूं, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट फिर माइनस कॉस, इन दोनों को ऐड, ओरली कर सकते थे, जो लोग कर पा रहे हैं ओरली कर लो भाई, अच्छा रहेगा, मैं फिर भी लिख के दिखा रहा हूं, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट माइनस कॉस, दोनों को ऐड। जो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, क्लास के बाद जब लर्न कर लोगे तब कर पाओगे। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी दोनों में लगा दिया, अब जल्दी करो बेटा, जल्दी से करो, इसको सिंप्लीफाई करो, थीटा -7 -6/2 -3 आता बट कॉस है, माइनस को खा गया, माइनस कॉस 8/2 4 प्लस 3 -11, 3 -11 -8 होता है सर, अपॉन 2 करूंगा तो -4 आएगा, बट कॉस है तो 4 ही लिख लो, ऐसे किया करो तुम भी, 11 3
14/2 7। cos 4 कट गया सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। क्या बच गया? हाफ टाइम्स cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, राइट। जल्दी से करो भाई। ये जो लोग इस टाइम चैट पे लिख रहे हैं ना, इसका मतलब बेटा तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। तुम जो भी लिखते रहो मैं तुम्हारा सुनूंगा ही नहीं बातें, ठीक है ना। इसका मतलब तुम बस लिखी इसलिए तुम्हें बस चैट पे करना है, चैटिंग करनी है और कुछ नहीं करना। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तुम्हें भी सॉल्व करना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन, साथ साथ मैंने बताया, और तुम लगे हुए चैटिंग करने। फिर बोल रहे हो सर नींद आ रही है, सर समझ नहीं आया, सर ये बोलोगे फिर हैं। देख लीजिए जल्दी से, मैंने बेटा 2 sin a sin b लगा दिया दोनों के अंदर, और लास्ट में जाके देखा cos 4 कट गए। इस तरह के सवाल तुम्हें डीपीपी में मिलेंगे आज की, इसलिए ध्यान से कर लो। अब cos c माइनस cos d लगा दो लास्ट में। वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने निकाल लिया, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। फाइनल आंसर जो प्रूव करना है राइट साइड में लिखा हुआ है भाई, cos c माइनस cos d लगाइए। अब फैक्टराइजेशन का धोखेबाज फॉर्मूला, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन उल्टा d माइनस c बाय 2। 2 से 2 बाहर का तो काट दीजिए सर, और सिंप्लीफाई कर लो। 7 3 10 बाय 2 5 साइन 5 इंटू 7 माइनस 3 4 बाय 2 साइन 2 थीटा 7 थीटा सॉरी साइन 5 थीटा साइन 2 थीटा साइन 5 साइन 2। RHS मेरा बेटा बन चुका है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने लिख लिया सर प्रूव, डन डन डन, ग्रेट। अगर तुम्हें ये समझ आ गया, ये तुमने कर लिया, तो तुम्हें CD फॉर्मूला समझ आ गए, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन तुम्हें समझ आ गया बेटा, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें लग गई। डिफैक्टराइज हुआ पहले, फिर फैक्टराइजेशन लग गया। वो भी सबसे मुश्किल वाले लगे, 2 sin a sin b और cos c माइनस cos d वाले। बस अब इनको याद कर लेना। एक ही रिक्वेस्ट है तुम सबसे, ये नहीं फॉर्मूला शीट सामने लग के डीपीपी कर रहे हो, लर्न कर लेना फिर आप डीपीपी अटेम्प्ट करना। चलो अब बहुत देर से प्रूविंग चल रहा है, अब आ जाते हैं बेटा थोड़े ऑब्जेक्टिव सवालों पर, जहां पे ये चीजें अब कैसे ऑब्जेक्टिव सवालों में यूज होंगी। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े अब हम। अरे स्टोरी भी सुना दूंगा यार, स्टोरी भी सुना दूंगा। कहां जा रहा हूं मैं अभी, बिना स्टोरी सुनाए नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। तुम बार बार स्टोरी लिखे जा रहे हो, अभी मैं सुना दूंगा तुम्हें स्टोरी भी आज। चलिए इधर देखेंगे सब लोग, सामने देखेंगे बेटा। ऑब्जेक्टिव सवाल देखो कैसा है, cos 24 माइनस cos 12 प्लस cos 48 माइनस cos 84। तो समझ आ रहा है, सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हैं, है ना। बट पहले तो हम अलाइड एंगल देखते हैं। कोई अलाइड एंगल तो दिख नहीं रहा सर, 84 और किसी का भी सम 90 180 270 नहीं बन रहा सर, अलाइड एंगल तो नहीं बन रहा। ठीक है सर, अब देखो मुझे एक बात समझ आ रही है कि cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d का ही सवाल है, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये साइन देख के समझ आ रहा है, cos ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब फैक्टराइजेशन वाले का है। ठीक है, कौन सा वाला लगाऊं? अब देखो ध्यान से सुनना। क्या सर ये डिपेंड इंपॉर्टेंट है कौन से एंगल क्लब करके हम लगाएं? क्योंकि अभी जो आया पिछले क्वेश्चन में हमने जो मर्जी क्लब कर लिए सर, ये वाले थे जो सामने सामने लिखे थे, इन्हीं दोनों में लगा लिए। व्हाट इफ इसमें और इसमें लगाता, व्हाट इफ इसमें इसमें। तो कई क्वेश्चंस में बेटा अपने को केयरफुल होकर लगाना होता है। केयरफुल मतलब सर कौन से लगाएंगे? ऐसे दो एंगल को पकड़ो जिनका सम, ध्यान से सुनना, ऐसे दो एंगल को पकड़ो जिनका सम या डिफरेंस क्या हो। देखो अलाइड एंगल में तो वो बहुत ही बढ़िया होता था सम, बिल्कुल ही लेवल 1 एडवांस लेवल, है ना, कि भाई सम क्या था 90 180 270 360। बट अभी भी अगर सम इन सबके अलावा भी कोई अच्छा एंगल बन जाए, अच्छा क्या होता है सर, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये सब भी तो बढ़िया एंगल है। तो कोई ऐसे एंगल्स दिख रहे हैं जिनका सम या डिफरेंस 60 डिग्री है या 30 डिग्री 45 डिग्री। देखो 12 और 48 का सम मिला के क्या है, 60 डिग्री है सर। तो इन दोनों को पकड़ूंगा मैं एक साथ, ठीक है। ऐसे ही 24 और 84 का डिफरेंस 60 डिग्री है। तो ऐसे एंगल्स को क्लब किया करो। ये छोटी सी टिप दे रहा हूं तुम्हें, जिनका सम या डिफरेंस एक प्यारा सा एंगल बन रहा हो। तो cos 24
और cos 84 को एक साथ लिखूंगा प्लस cos 48 माइनस cos 12 को एक साथ लिखूंगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अच्छा हो रहा है, इन दोनों का सम अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब जल्दी लगाता हूं, cos c माइनस cos d, 2 साइन, धोखेबाज वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, धोखेबाज वाला है सर। 2 साइन c प्लस डी बाई 2, देखो 84 प्लस 24 108 बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, 84 माइनस 24 60 बाई 2। समझ गए ना भाई? ऐसे इसमें लगाओ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 60 बाई 2 इंटू साइन 12 माइनस 48 बाई 2। ठीक है भाई, जो थोड़े से स्लो हैं वो धीरे धीरे लिख लें पूरा, उसके बाद अगली लाइन में लिख लें, 2-4 क्वेश्चन करने, उसके बाद ओरली तुम भी कर पाओगे। चलो अब करते हैं जल्दी से सिंप्लीफाई। ये क्या हो गया सर? ये हो गया साइन 108 बाई 2 54, साइन 60 बाई 2 साइन 30, ये हो गया 2 साइन 30, साइन 12 माइनस 48 माइनस 36 बाई 2 माइनस 18 डिग्री, राइट? ऐसा कुछ बन गया। 2 साइन 30 तो सर कॉमन ही आ गया, 2 साइन 30 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, अंदर बचेगा साइन 54 और इधर बचेगा माइनस साइन 18, क्योंकि वो समझ गए तुम यार, माइनस को बाहर कर दिया, माइनस साइन 18 बन गया। आया ना मजा? अब तो मजा आ गया सर। क्यों? क्योंकि साइन 30 तो वैसे ही हाफ होता है, वो इस 2 से कट गया, साइन 30 तो वैसे ही हाफ होता है और वो इस 2 से कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? कुछ लोग कहते हैं सर साइन सी माइनस साइन डी लगा लो सर, साइन सी माइनस साइन डी दिख तो गया। अरे भाई, उससे पहले भी तो कुछ पढ़ाया है तुम्हें, ये साइन 18 तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये याद करो क्या था, साइन 54 कॉस 36 होता है, सीधे वैल्यू याद है यार, सीधे वैल्यू याद है, इनको यूज करो, वैल्यू यूज करेंगे। आज हमने पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का किया था उसमें ये यूज हुई थी, याद करो, वही चीज यहां पर भी यूज हो गई बेटा। साइन 54 यानी कॉस 36 की जगह ये लिखा और साइन 18 की जगह ये लिख दिया, काटा पीटी कर लो, 1 माइनस माइनस 2 बाई 4 बच गया, √5 तो कट जाएगा, तो हाफ हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? हाफ हो गया बेटा, राइट? ऐसे करने हैं ये ऑब्जेक्टिव सवाल, ऐसे करना है बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए आंसर इसका हो गया हाफ। चलिए एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ये भी 2022 का PYQ है, 2022 के मेंस में पूछा गया था ये सवाल। अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं बेटा, एक और पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन 12 माइनस साइन 72 डिग्री की। 2 बाहर लगा हुआ है सर, ये क्या खेल है सर, 2 क्यों लगा है? तो अलग कर लो, साइन 12 प्लस साइन 12 लिख लो, साइन 2 साइन 12 को तोड़ दिया मैंने, क्यों तोड़ा तुम समझ ही गए, ताकि अब इन दोनों में साइन सी माइनस साइन डी लगा लूं सर। लगाओ, बड़ा मजा आएगा, लगाओ जल्दी लगाओ, मजा आएगा, देखो करके देखो, जेई का क्वेश्चन है, अगर इसकी वैल्यू निकाल पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे पास क्विज नहीं है, पोल नहीं है, वरना तुम्हें पोल पे देता है। जल्दी निकालो। साइन 12 माइनस साइन 72 की वैल्यू, हाँ जल्दी करो, साइन 12 माइनस साइन 72 में लगा रहा हूं मैं अभी। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है सर, एट्टी फोर बाई 2, 84 बाई 2 42,
इंटू साइन ऑफ -60/2 -30 डिग्री हो गया, राइट। तो साइन 12 माइनस को बाहर ले आओ 2 cos 42 और साइन 30 को हाफ यूज कर लो और हाफ और 2 तो कट गए बेटा, हाफ और 2 कट गए, राइट। तो बचा साइन 12 माइनस कॉस 42। अब सर ये क्या करें, साइन सी माइनस कॉस डी तो कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो डी फैक्टराइजेशन में क्या है, साइन साइन ऐड होने चाहिए, साइन साइन सब्ट्रैक्ट, साइन सी माइनस कॉस डी कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं सर, इसको हम साइन में लिख लेते हैं। आप साइन 12 माइनस कॉस 42 को भी साइन में लिख लो यार, क्या जा रहा है हमारा, है ना। क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 48 लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हो कि नहीं। कॉस 42 कॉस 42 साइन 48 सेम होंगे। बस अब तो साइन सी माइनस साइन डी लगा लो। माइनस कहां से आया, ये माइनस था ना, माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर ले आया हूं। साइन सी माइनस साइन डी फिर से लगाएंगे, 2 cos 12 प्लस 48/2 साइन 12 माइनस 48/2। बस निकालो अब तो क्या है, 12 प्लस 48/2 2 साइन कॉस 12 प्लस 48 60/2 cos 30 इंटू साइन ऑफ 12 माइनस 48 माइनस 36/2 माइनस 18, माइनस बाहर कर लो, cos 30 होता है √3/2 साइन 18 √5 माइनस 1/4। देखो कितना प्यारा हो गया, 2 से 2 कट गया, तो माइनस √3 इंटू √5 माइनस 1/4। ये अपना आंसर बन गया बेटा, ये अपना आंसर बन गया। देख लीजिए क्या ये सही है, क्या ये सही है, जल्दी से बता दीजिए। क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आपको। चलो एक और करेंगे, उसके बाद फिर आपको स्टोरी बताएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का, उसके बाद स्टोरी। मैच्ड सर, गॉट इट, यस सर। चलिए ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जेई का एक क्वेश्चन हो गया हमारा, और क्या चाहिए, देखो कितना इजी था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हमने डायरेक्ट इसको कर दिया। बट साइन 18 की वैल्यू याद नहीं है, फिर फंस जाओगे इसमें, कुछ नहीं कर पाओगे आगे। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या क्वेश्चन है। 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन बीटा। गिवन क्या है कि 3 साइन अल्फा और 5 साइन बीटा बराबर हैं, और इस चीज की वैल्यू क्रिएट करनी है, a+b/2, राइट। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। a+b/2 एंगल बनाने हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा/2, अल्फा माइनस बीटा/2। तो अब ये एंगल्स कहां बनते हैं, इसका देखो बहुत प्यारा ट्रिक बता रहा हूं। ये एंगल्स बनते हैं सर साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी के अंदर ये एंगल्स बनते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। सीडी फॉर्मूलाज में यही एंगल बनते हैं। अब सर सीडी एंगल कहां से ले आओगे, यहां तो कुछ बन ही नहीं रहा ऐसा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू 5/3। और एक छोटी क्लासेस में तुमने चीज पढ़ी होगी बेटा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या ये पढ़ी है, जल्दी से बताओ। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नाम की चीज पढ़ी है आपने, जिसको शॉर्ट में हम C&D लिखते हैं। नहीं भी पढ़ी कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा, बट चैट में देखना चाहता हूं मैं, क्या आप लोगों ने पढ़ी है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम याद नहीं है सर, क्या होता है बता दीजिए। कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ यस लिख रहे हैं। देख लो, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, रेशियो प्रोपोर्शन में बताते हैं छोटी क्लासेस में। स्कूल में से शायद हटा दी, अब इसलिए तुमने नहीं पढ़ी। पहले हमारे टाइम पे तो स्कूल में ही होती थी सिलेबस में, राइट। बट अब काफी लोगों ने आपने नहीं पढ़ा होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पूरा पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि काम नहीं है तुम्हें। इसका मतलब क्या होता है, अगर a/b इक्वल टू c/d है, अगर कभी दो ऐसे रेशियोज दिए हैं कि a/b और c/d बराबर है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आ जाओ चैट से बाहर निकलो और यहां जल्दी से देखो क्या होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर दो रेशियोज बराबर हैं a/b और c/d, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इनका जो सम होगा अपॉन जो इनका डिफरेंस होगा
वो भी सेम होगा। तो इफ a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कोई भी रेशियोज लेके शुरू कर लो, हमेशा ऐसा होता है। मान लो 1/2 इक्वल टू 6/12 होता है ना, तो इनको ऐड करो, ऐड करके क्या आएगा 3 अपॉन सब्ट्रैक्ट करके -1, इनको ऐड करो 18 अपॉन -6, ये दोनों रेशियोज भी बराबर तुम्हें दिख जाएंगे, राइट। इसको बोलते हैं हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो उनका सम अपॉन डिफरेंस का रेशियो भी सेम आएगा। ठीक है, अब समझ गए। अब आप लोग ये समझ गए, इसको याद रखेंगे। अब इसके मैं प्रूफ वगैरह पे नहीं जा रहा हूं, नहीं तो यार छोटी क्लासेस में पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के हमें यहां घुसना पड़ेगा। प्रूफ की तुम्हें वैसे जरूरत भी नहीं पड़नी इसकी, बट प्रूफ होता है इसका। जिनको मजा आता है प्रूफ करने में, मैं उनको हल्का सा हिंट दे देता हूं। इस इक्वेशन में ऐड 1 कर देना, दोनों तरफ 1 ऐड करके एलसीएम लेना, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना, घर पे करके देख लेना। ऐड -1 कर देना और दोनों इक्वेशंस जो आएंगी उनको डिवाइड कर देना, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बट जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें लगता है सर प्रूफ नहीं बताया सर। छोटी क्लासेस की चीज है, याद रखेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बहुत काम आएगी ये मैथ्स में, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। देखो अब यहां कैसे आएगी, आ जाइए वापस सवाल में। तो सर मुझे आप कह रहे थे ये एंगल साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी में बनते हैं, है ना भाई, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में बनते हैं, बट यहां तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो अब इसमें क्या लगा दो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो बेटा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। देखो क्या होगा उससे, क्या होगा सर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सेज इन दोनों को ऐड कर दो अपॉन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पर भी राइट में भी ऐसा ही कर दो। तो अब सर ये तो साइन सी प्लस साइन डी वाली साफ तैयारी हो चुकी है, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा दिया। नीचे बेटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, 2 काट दो, 5 3 8/2 4 हो गया सर। ठीक है, साइन बाय कॉस, ये क्या हो गया, साइन बाय कॉस हो गया सर। इसको लिख लो tan, और नीचे कॉस बाय साइन है सर, इधर कॉस बाय साइन या तो कॉट लिख लो या नीचे tan कर लो उसको, tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू 4। तो सीधे सीधे यही चीज बेटा 4 क्रिएट हो गई। देखो यही चीज तो निकालनी थी, यही चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपीपी में भी डाला है आज, लास्ट में तुम्हें दिखेगा इसका एप्लीकेशन, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है भाई, याद रखेंगे इसको। क्या ये सबको क्लियर हो गया है, क्या ये सबको क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो। तो आज का लेक्चर तुम्हें उतना टफ तो लगा नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि लेक्चर में टफ नहीं है कुछ, बस ये जो इसके बाद जब फॉर्मूले लर्न करोगे थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हो। तो बेस्ट यही है, बेस्ट ये है, देखो आज का काम जो है आज ही कर लेना। अगर तुम इसको सोचो 2-3 दिन बाद करूंगा या करूंगी, तब तुम्हें आधी चीजें माइंड से स्किप हो जाएंगी, जो मैंने तुम्हें ट्रिक्स बताई हैं, जो क्वेश्चंस करवाए हैं, आज का आज ही रिवाइज कर लेना बेटा। रात में अगर बैठ के कर लोगे तुम्हारे को मुश्किल से आधे से पौन घंटे में हो जाएगा, बट अगर यही 2 दिन बाद करोगे तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे इस चीज को रिवाइज करने में, राइट। चलिए, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक स्टोरी हो जाए भाई, काफी दिनों से तुम लोग स्टोरी स्टोरी चिल्ला रहे हो, है ना भाई। तो स्टोरी में देखो, आज मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं इससे रिलेटेड स्टोरी बताने वाला था आज, MS धोनी से रिलेटेड, है ना। तो ये बेटा उन दिनों की बात है 2017 की, है ना। 2017 में हुआ क्या कि मैं गया बोकारो। अब आप में से बहुत लोग होंगे बोकारो वाले भी जो सुन रहे होंगे, बोकारो में एक स्कूल है DPS, उसमें कुछ IIT से रिलेटेड क्लासेस लेने गए हम लोग। कुछ हमें एज गेस्ट फैकल्टी बुलाया गया था, तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे वहाँ, काफ़ी अच्छी तरह मेहनत करके पढ़ रहे थे। तो हुआ क्या कि मेरे साथ एक फिजिक्स के टीचर भी मेरे गए थे, हमारे साथ वो फ्रेंड थे मेरे, और हम दोनों गए थे साथ में, वहीं 1 हफ्ते रहे, क्लासेस ली, वापस आ रहे थे। तो वापस जब आ रहे थे ना, तो हुआ क्या कि हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, रांची से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। तो
एयरपोर्ट जाते वक्त क्या हुआ कि वो बोले यार कि सर आपको कभी कोई वो भी क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, तो बोले सर आपको कभी विराट कोहली या कोई मिला, आप इतनी फ्लाइट्स वगैरह लेते हो, इधर उधर जाते हो, कभी कोई मिला है क्रिकेटर वगैरह? मैंने कहा नहीं यार मुझे तो कोई नहीं मिला कभी। तो वो बोले कि सर मेरा एक दोस्त है, वो तो अभी एयरपोर्ट गया, बताओ उसको, उसकी फ्लाइट में ही विराट कोहली जा रहा था और उसको तो विराट कोहली के साथ फोटो वगैरह खिंचवाई उसने, उसकी तो सर ऐश हो गई, बताओ हमारी तो कभी ऐसी किस्मत हुई नहीं आज तक। मैंने कहा हाँ यार ये किस्मत, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ होती है सबकी, हमारी तो नहीं हुई कभी इतनी अच्छी किस्मत। फिर खैर हमने थोड़ा रोए धोए, इतने में एयरपोर्ट आ गया, फिर हम लोग अपनी फ्लाइट में बैठ गए। और फिर हुआ क्या, तुम समझ गए होगे क्या हुआ आगे, है ना? आई थिंक तुम लोग समझ गए कि क्या हुआ आगे। बट बहुत ही प्यारी सी चीज़ हुई, बताता हूँ तुम्हें भी कि कैसे क्या हुआ एक्चुअली। तो जब हम फ्लाइट में बैठ गए, तो 2 घंटे की फ्लाइट थी शायद उधर से, तो 1 घंटे तो पहला सोते सोते निकल गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लेके आए थे, तो सो गए थे 1 घंटे, राइट। फिर हुआ क्या कि मुझे लगा आप सोने के बाद उठ के वॉशरूम जाते हो ना जैसे, तो मैं भी वॉशरूम गया। अब मैं वॉशरूम में क्या होता है, प्लेन में तुम लोग अगर बैठे हो तो प्लेन में तुमने देखा होगा कि जो वॉशरूम होता है उसमें लिखा आ जाता है कि भाई अंदर कोई है या नहीं है, वैकेंट है या फिर ऑक्यूपाइड है। तो मैंने देखा यार ऑक्यूपाइड है, तो मैंने देखा ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो मैं वेट करने लगा बाहर खड़े होके वेट करने लगा। अब जैसे ही दरवाजा खुला, तो वॉशरूम में से कौन निकला, अब तुम सोचो, वॉशरूम में से कौन निकला? अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप तो स्टोरी बना रहे हो, बट एक्चुअली बेटा ट्रस्ट मी, वॉशरूम में से वही निकला जिसका तुम नाम सोच रहे हो, वॉशरूम में से कौन निकला बताओ? सोच रहे हो कितना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ? हाँ, वॉशरूम में से एम एस धोनी निकला बाहर। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैंने जैसे ही आंखें, मतलब आप सोचो, इमेजिन करो, आप वॉशरूम में वेट कर रहे हो, दरवाजा खुले, अंदर से एम एस धोनी निकले, आपको पता भी नहीं है। हाँ, तो एनीवेज, तो मैंने तो उस समय हेलो हेलो थोड़ा बहुत किया, हेलो हाय किया। अब वॉशरूम से बाहर रोक के आप किसी को बात थोड़ी करोगे, तो मैं एकदम वॉशरूम में घुस गया, वो अपना चले गए। बट मुझे एकदम वॉशरूम में रियलाइज हुआ यार हुआ क्या है एक्चुअली, अभी मैंने एम एस धोनी को देखा, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा काम डाउन हुआ कि हाँ यार अभी धोनी से बात हुई मेरी। फिर मैं अब वॉशरूम के बाद अपनी सीट पे जाके बैठ गया, तो मैंने अपने फ्रेंड को उठाया, मैंने कहा अरे उठो उठो जल्दी उठो। तो वो बोला क्या हुआ? मैंने कहा यार धोनी आया हमारी फ्लाइट में। तो उसने बोला अरे सर क्यों मजे ले रहे हो आप, आपको मैं ही मिला हूँ मजे लेने के लिए, आपने उस समय मैंने आपसे बात पूछी थी, इसलिए आप मेरे मजे ले रहे हो कि धोनी आया है। मैंने कहा कि नहीं भाई मजे नहीं ले रहा हूँ। कह रहा अरे यार सोने दो। अब मैंने सोचा यार इसको कौन समझाए। इस समय मैं गया, मैंने देख लिया था, वो इतने में वॉशरूम से आते वक्त मैंने देख लिया था धोनी बैठे कहाँ थे, वो आगे सेकंड थर्ड रो में ही बैठे हुए थे और अकेले, 2 सीट्स खाली थी साथ में, ऑब्वियसली ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, तीनों सीट्स उन्हीं की ऑक्यूपाइड थी। तो फिर मैं गया वहां पे, जाके मैंने फोटो खिंचवा ली एम एस धोनी के साथ सेल्फी, और लाके अपने फ्रेंड को दिखाई। मैंने बोला उठो उठो ये देखो भाई। तो तब वो एकदम से वो सो के जागा, अरे यार सर आप तो सही कह रहे थे सर, एम एस धोनी आया हुआ है फ्लाइट में। तो फिर खैर जब मैंने फोटो दिखाई, फिर वो भागते हुए उठते हुए गया, वो भी कह रहा सर कहाँ है। फिर क्या हुआ, अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि फ्लाइट में धोनी है एक्चुअली, क्योंकि क्या था वो बिल्कुल उसने लास्ट में बोर्ड किया था और उनको पहले ही उतार देते हैं। तो फ्लाइट ऑलमोस्ट लैंड करने वाली थी, 10-15 मिनट पहले फिर सब में हलचल मच गई कि अरे यार फ्लाइट में धोनी है। फिर सब लोग एक एक करके लाइन लगाने लग गए फोटो खिंचाने के लिए उनके साथ। बट ये थी कहानी एक तरह से कि मैंने इस तरह से, मतलब आप सोच सकते हो लाइफ में कैसे कोइंसिडेंस होता है। तो वहां पे फिर क्या फोटो भी है मेरे पास। जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना, काफी लोग सोच रहे होंगे सर आप ऐसे ही बस मजे ले रहे हो हमें स्टोरी सुनाने के लिए, नहीं, फोटो भी है मेरे पास। तुम कहोगे तो मैं फोटो दिखा दूंगा, वो वाली सेल्फी जब ली थी मैंने धोनी के साथ। तो ये था बहुत ही जबरदस्त किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता अपनी लाइफ का, क्योंकि आई पर्सनली एडमायर एम एस धोनी अलॉट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका नेचर भी, क्रिकेटर तो है ही बहुत बढ़िया, बट नेचर ओवरऑल किस तरह से वो कैरी करते हैं और ओवरऑल जो उनका स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट देन सोचो आपके सामने वो सच हो जाए, सपना आपको मिलना, जिससे आपको मिलने का मन हो वो आपके सामने आ जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? दिखाओ फोटो, अभी फोन में थोड़ी ना है यार, बट हाँ ले आऊंगा। अब तुम्हें अगर विश्वास नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में लाके तुम्हें फोन पे दिखाऊंगा, ठीक है? हाँ फोटो दिखाऊंगा या इंस्टा पे डाल दूंगा, तुम लोग इंस्टा पे देखो। हाँ इंस्टा से याद आया, काफी बच्चे मुझे इंस्टा पे मैसेज करते रहते हैं बेटा, बट मैं क्या है इतना ज्यादा सोशल मीडिया फ्रीक नहीं हूं, मैं नहीं जा पाता, टाइम भी नहीं होता, सही बताऊं तो बहुत ही कभी कभी जाता हूं। तो आप लोगों के अगर मैं मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पाऊं तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग इस यहाँ पे कनेक्टेड है बेटा, यहाँ पे बात कर लेंगे, वहां पे क्योंकि मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, तो कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप सोचेंगे कि सर आप रिप्लाई नहीं करते, बट मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे बहुत कम जाता हूँ, ठीक है भाई? चलिए, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। वापस आ जाते हैं बेटा पढ़ाई पे।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो तुम्हें। अभी तो है हमारे पास टाइम, हाँ 5 मिनट है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैट्रिक्स मैच टाइप करते हैं, मैट्रिक्स मैच टाइप करते हैं। काफी लोगों को शायद विश्वास नहीं हुआ होगा, है ना, कि सर आपकी जो स्टोरी है वो एक्चुअली स्टोरी ही ऐसी है, इसलिए मैं ज्यादा किसी को बताता नहीं हूं। बट मुझे याद आ गया एकदम से, चलो तुम्हें बताऊंगा, शायद तुम लोग मान लो। बट हाँ, मैं तुम्हें फोटो दिखा दूंगा प्रूफ, अगर तुम्हें एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, लक तो बहुत बढ़िया था। काफी लोग लिख रहे हैं सर आपका लक बड़ा अच्छा था। लक सही में अच्छा था, मतलब सोचो आप वॉशरूम के बाहर खड़े हो, दरवाजा खुले और अंदर से MS धोनी निकले। कितना कोइंसिडेंस है। हम्म, चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। एक लिख रहा है फेक, ठीक है बेटा, तुम्हारा जवाब तुम्हें फोटो मिलेगी, है ना, सब तुम देख लेना, सब तुम देख लेना। इंस्टा पे ही डाल दूंगा, चलो, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए, ठीक है। इंस्टा पे डाल दूंगा। हाँ, चलो भाई, इधर देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की एक वैल्यू दी हुई है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू हाफ दी है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू 1/3 दी है। तो अब साफ समझ आ रहा है सर, एक चीज तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अल्फा क्या एंगल्स बनाए हुए हैं, वही वाले बनाए हुए ना, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तुम्हारे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले वाले एंगल बनाए हुए हैं। ध्यान से देखेंगे भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाता हूं, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, कॉस सी माइनस डी बाय 2, ऐसा बन गया। ये बन गई 1/2, ये वैल्यू दी हुई है हाफ, राइट। इसमें भी लगा दो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये दी हुई है 1/3, राइट। मैंने क्या किया, जो दो इक्वेशंस गिवन है दोनों में सी डी फॉर्मूलाज लगा दिए, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया और साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया। और अब क्या करता हूं बेटा, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, समझे। डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, डिवाइड करने से ये फायदा होगा सर कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, और 2 भी पूरा का पूरा कट गया। बचा क्या, कॉस अपॉन साइन बच गया। कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है सर, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई, इधर भी 1/2 अपॉन 1/3 हो जाएगा, यानी इंटू 3 हो जाएगा बेटा। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3/2 उल्टा कर लो, tan क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 2/3 हो गया सर। tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 2/3, ये तो इससे मैच कर गया, ठीक है भाई। tan तो आ गया। अब तुम बोलोगे कि सर cos कैसे आएगा, cos कैसे आएगा, tan तो आप ले आए, तो यार एंगल बन गया ना। मैंने तुम्हें क्या बताया, मेन एंगल पे फोकस किया करो, इस चीज पे फोकस मत करो कि साइन बना कॉस, क्योंकि ट्राइंगल बना के तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो ना इसका। भाई अगर ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है और tan इसका 2/3 है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, 9 और 4 13, √13। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 सर क्या हो जाएगा, देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/√13 हो गया, 3/√13 हो गया। और तुम्हें एक बात और पता है कि बेटा ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता था, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता था ASTC रूल से। तो जो cos आएगा वो प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि क्वाड्रेंट तो बताया नहीं, क्वाड्रेंट तो बताया नहीं, इसलिए प्लस माइनस 3/, तो cos का जो आंसर आया वो प्लस माइनस 3/√13 हो गया बेटा। R से मैच कर गया, राइट। A जो है R से मैच कर गया, C जो है Q से कर गया। अब अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कैसे बनाऊं सर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम थ्योरी का पार्ट ही समझना कि जब भी ऐसी साइन कॉस में दो इक्वेशन दी हो सकता है यहां प्लस है अभी माइनस दे दें, तो तुम्हें दो चीजें ट्राई करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में दो चीजें ट्राई करनी है, एक तो बता दिया CD लगा के डिवाइड, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा के डिवाइड करना है, CD फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर दिया, राइट। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी बड़ी प्यारी सी चीज है, दूसरी चीज है कि आपको स्क्वायर एंड ऐड करना है। बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है, देखो यहां पे क्या किया, CD फॉर्मूला मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाए। दूसरा अप्रोच कह रहा हूं, अब ये देखो माइनस बनाने के लिए क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन थी और ये जो इक्वेशन है
उसे जरा फिर से लिख लो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हाफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1/3। ठीक है भाई, और क्या कह रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और ऐड कर दो। क्या करो कि भाई ये जो इक्वेशन है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, SBS करो, और इसको भी करो SBS, और जो आए उन दोनों को ऐड कर देना, उन दोनों को बेटा ऐड कर देना, राइट। क्या होगा इधर देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज 1/4। इधर से क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज 1/9। और बेटा अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को ऐड कर दो। अब ध्यान से सुनना भाई, जैसे ही दोनों को ऐड करोगे ये देखो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा सर, ये भी 1 हो जाएगा। बहुत प्यारी टेक्निक है, 1 + 1, और ये जो 2ab वाली टर्म्स हैं इसमें से 2 कॉमन लेके बहुत प्यारी सी चीज बन गई सर। क्या बन गई, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला बन गया सर कॉस A - B का। ठीक है जी, बहुत ही मजेदार चीज बन गई है। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा यहां से निकाल लेना, और अब इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे। अभी हुआ नहीं है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, अभी तो डिफरेंस ऑफ एंगल आया है, डिफरेंस का हाफ एंगल बनाना है। अब वो कल वाली चीजें करनी है, सब मल्टीपल एंगल का फंडा लगा के सिंगल को हाफ एंगल तुम्हें बनाना है, राइट। तो इसको अब आप करेंगे कंप्लीट, इसको आप करेंगे कंप्लीट। तो 2 ट्रिक्स हैं, देखो जब भी ऐसे साइन कॉस में इक्वेशन दिख जाए, ऐसे बहुत क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, मॉड्यूल में भी दिखेंगे, डीपीपी में भी दिखेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, एक तो CD फॉर्मूला लगा के डिवाइड, एक टेक्निक ये है, एक अप्रोच, और दूसरी बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में अप्रोच है कि दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड करके डिफरेंस ऑफ एंगल भी बनाया जा सकता है। कर लेना अब इसको ट्राई, राइट। चलिए, तो ये हो गया अपना आज का लेक्चर, और इसमें 2 ब्रेन टीजर्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आज के लेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है पूरा, CD फॉर्मूला लगेंगे इसमें। ब्रेन टीजर नंबर 19 और 20 मुझे याद है बेटा, इनके सॉल्यूशन मुझे देने हैं तुम्हें, ब्रेन टीजर्स के, वो मैं दूंगा। 20 नंबर हो गए हैं, 10 के मैं दे चुका हूं, 11 से 20 का वीडियो अगले हफ्ते तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और ट्राई करना बेटा, तुम लोग सॉल्यूशन भेजते रहना ब्रेन टीजर्स के, क्योंकि जो सेकंड वाला सेशन होगा ब्रेन टीजर का, वहां मैं जिसके बेस्ट सॉल्यूशन होंगे उनका मैं एक का सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको, जिन भी बच्चों ने बेस्ट सॉल्यूशन भेजा होगा, राइट। चलिए, तो आज का होमवर्क मैंने बता ही दिया, बिल्कुल प्लेन लफ्जों में, सिंपल लैंग्वेज में। DPP नंबर 4 है, DPP नंबर 4 है आपका होमवर्क, सीधा इसी के ऊपर है जो आज कराया, डायरेक्ट बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, तो उनको आप अटेम्प्ट करना। और साथ में NCERT भी अब आप स्टार्ट कर सकते हो, NCERT की एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3, ये चाहे आप कल कर लेना, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, जब भी समय लगे, वीकेंड में टाइम लगे तब आप कर लेना, NCERT भी करनी है अपने को, राइट। चलिए, तो बच्चों लेक्चर का एंड आ गया है, एंड आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। अब कल का लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको, कल लाइव में नहीं आ पाऊंगा किसी कारणवश, वो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है, क्योंकि मुझे कल किसी शादी में जाना है बेटा, कहीं अर्जेंट जाना है, इसलिए, बट मैं चाह रहा था आपका लॉस ना हो, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप तक पहुंचा दिया है। कल उसको ढंग से देखिएगा, एक एक चीज, उसमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने करवाई हुई हैं, और होमवर्क आज का कर लीजिएगा, फॉर्मूलाज आज के लर्न कर लीजिएगा, राइट। जाने का समय आ चुका है बच्चों, फाइनल कमेंट्स तुम्हारे, फाइनल चैट, फाइनल मैसेजेस पढ़ रहा हूं मैं। ओके सर, बाय सर, चलो ग्रेट ग्रेट, मिलते हैं बेटा अब हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे, वैसे तो हम लोग, ठीक है ना, कल के लेक्चर में तुमसे तो मैं मिलूंगा ही, तुम मुझसे नहीं मिल पाओगे, बट मैं तो तुमसे मिलूंगा, राइट। चलिए, तो बाय एवरीवन, एंजॉय, टेक केयर, लव यू ऑल।